नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो के अंत में आप मुझे ज़रूर ज़रूर थैंक यू बोल के जाएंगे। और इस वीडियो को देखे बिना आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको 5 टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा। जो केस सिनेरियो वाला आता है वो भी, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है वो भी करा के चलूंगा। लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे लिखकर, क्योंकि भले ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो बट प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसको समेट नहीं पाते हैं और वहाँ दिक्कत हो जाती है आपको। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस मेरे साथ कीजिए, बिल्कुल लिख कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस एक अल्ट्रा लेवल का होगा। मैं वादा करता हूं अगर आप 5 क्वेश्चन हाथ से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सिर्फ वो 6वां क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जो एग्जामिनेशन हॉल में आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक, चलिए जी, यहां पर हमारे जो 5 क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। आरटीपी सितंबर 2024 से एक एमसीक्यू वाला लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि जो केस सिनेरियो है वो अपना, साथ में जो डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन है वो लेके चलेंगे। 10 नंबर का आपका ये आता है, अमूमन 12 नंबर के आसपास का ये आता है। एमटीपी से एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन हो गया अपना जो केस सिनेरियो वाला है, और डिस्क्रिप्टिव हो गया लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 नंबर का ये आता है। 10-12 नंबर का अपना ये वाला आता है। ठीक है जी, अच्छा। और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है 10 नंबर का आप ये करने वाले हैं, यानी कि मई 2024 का ये अपना यहाँ पर निकल के आएगा। 5 क्वेश्चन करेंगे, इन्हें जरूर करना, सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना, एक राइटिंग प्रैक्टिस में लेकर हमने इसको आना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आरटीपी से। तो इस 5 क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आपको अलग से ये इकट्ठा करने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने कंसोलिडेट करके ये सारा का सारा इस वीडियो का डिस्कशन पीडीएफ में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहले आता है जी अपना आरटीपी सितंबर 2024, ये रहा केस सिनेरियो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं आरटीपी का जी। देखिए, एक मंत्र लिख लीजिए, रजिस्टर अपना खोल लें आप लोग, रजिस्टर खोल लें आप और मेरे साथ लिखेंगे भी आप, और कैसे मैं कर रहा हूँ वो भी करके चलेंगे। नियम क्या होगा, देखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका नियम ये रहेगा कि पहले स्टेप पर आप क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। क्वेश्चन को आप क्रैक करके चलेंगे मालिक, एंड शॉर्टन करेंगे। शॉर्टन मतलब क्वेश्चन आपको समझ में भी आए और उसका सोल्यूशन क्या है हैंड टू हैंड वहाँ थोड़ा सा करके चलेंगे, एक रफली अपना। नंबर 2 पर आप उसका फॉर्मेट क्या रहेगा इसको सोचकर सीधा फिर लिखना शुरू कर देंगे। फॉर्मेट को सोचिए और फिर लिखना शुरू कर दीजिए। दूसरा, जो आपका केस सिनेरियो वाला होगा वहाँ सिर्फ आपको एमसीक्यूज पे टिक करना है, तो उसमें आपका ये दूसरा वाला जो स्टेप है ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जो डिस्क्रिप्टिव वाला होगा उसमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्रैक करते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा, क्वेश्चन को हमने क्या करना है बाबू मेरे, क्रैक करना है। कूल माइंड से ये भरोसा रखते हुए कि यस आपको सब कुछ आता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो मुझे ना आता हो। XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ मिड साइज कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली। तो XYZ है और दिल्ली में है। दिल्ली पूरा ही क्यों, शॉर्टन करना ना, DL दिल्ली में है। डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन इंडिया। अच्छा जी, ओके, गुड्स में डील कर रही है। द कंपनी हैज़ बीन ऑपरेटिंग फॉर ओवर अ डेकेज एंड हैज़ अ रोबस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क। ठीक है जी, ओके बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Across the country, the company needs to ensure compliances with various GST regulations related to return filing, registration, payment of tax and all. The company is exploring to expand its sales channel in India through distributors in each state. In view of the same, the company has undertaken following activities in the month of June. हमसे बात करी जा रही है यहाँ जून महीने को लेकर। क्या? Organized a distributor conclave in Udaipur, Rajasthan, where the distributors from Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh participated in the conclave held in Rajasthan. The total cost of the hotel was 25 lakh, which was paid by the Delhi office to the hotel located in Rajasthan. जो मेरा ए पॉइंट निकल के आया है उसमें इन्होंने एक होटल यहाँ पर है और वो राजस्थान के अंदर होटल लिया है, जो पड़ा है इनको 25 लाख रुपए का। डिस्ट्रीब्यूटरशिप करना चाहते थे, तो एक बड़ी मीटिंग करी है इन्होंने राजस्थान के अंदर। ठीक है जी,
और क्या है, तो इन्होंने सर्विस ली है कि दी है, भाई ये सर्विस उन्होंने ली हुई है, तो हम ये इधर आ जाएगा और यहाँ पर ये भैया जी इधर साइड में ये आ जाएगा, इन्होंने ये वाली सर्विस ले रखी थी होटल की, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, इनवर्ट सप्लाई इसकी। ओके जी, अगला है द कंपनी परचेज्ड सर्टेन गिफ्ट आइटम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्क्लेव। द गिफ्ट आइटम वर परचेज्ड फ्रॉम द वेंडर्स लोकेटेड इन पंजाब लुधियाना एंड वॉज डिलीवर्ड टू द होटल in Udaipur, Rajasthan for distribution to the participants of the conclave. The cost of such item was 25 lakh. However, the value of individual gift item restricted to 75,000 रुपीज़। ये 75,000 मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मुझे वहाँ उलझाना चाह रहा है कि जो एम्प्लॉय के लिए लिमिट होती है ना 50,000 रुपये की, उसमें उलझाने की कोशिश मुझे की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय वाला मसला नहीं है, वैसी कोई डरने वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं निकल कर आएगी। ठीक है साहेब, तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पंजाब से लिए हैं कुछ गिफ्ट आइटम लिए जाते हैं, जिनकी जो बिलिंग है बिल टू यहाँ कर दिया गया है और शिप टू सीधा इधर कर दिया गया था। तो जब बिल टू यहाँ होता है, शिप टू यहाँ होता है, तो हमें याद है कि जो 10(1)(b) मेरा लग जाता है, और 10(1)(b) लगने के बाद में इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आता है वो कहाँ के लिए आता है, जहाँ पर हमने बिलिंग कर रखी होती है। तो मुझे पता है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में निकल के आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या पूछने वाला क्या नहीं पूछने वाला, बट हाँ बिल टू शिप टू बोलते ही मेरे मन में 10(1)(b) IGST एक्ट का निकल के सामने आ जाता है, वैसे करके। ठीक है, ओके जी, तो चल भाई मैंने बी पॉइंट का भी यहाँ पर लिख दिया है। कीमत थी इसकी 25 लाख रुपए की, यस 25 लाख रुपए की इसकी कीमत बनती थी साहब। उसके बाद में आता है द कंपनी, ये हो गया, द कंपनी परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इट्स एम्प्लॉय ट्रैवलिंग फॉर कॉन्क्लेव एंड प्रीमियम फॉर सच इंश्योरेंस वॉज ₹1 lakh विच वॉज पेड बाई द कंपनी। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ। एम्प्लॉय के लिए उन्होंने एक इंश्योरेंस भी लिया है, इंश्योरेंस लिया है एम्प्लॉय के लिए, बिलिंग यहाँ पर की जाएगी। और लीगल ऑब्लिगेटरी वर्ड से मुझे याद आ गया बिल्कुल कि इसका ITC वाईटीसी मिलने वाला नहीं है। ITC जो है इसका अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर ना ये यहाँ पर मालिक ब्लॉक कर दिया जाता है, ये आपको ITC अवेलेबल नहीं होता है। इतना मुझे यहाँ पर आकर याद आ जाती चीज़ें। उसके बाद इसमें आगे निकल के क्या आता है भैया जी, इसमें आता है द कंपनी टुक ऑन रेंट अ न्यू वेयर हाउस, अच्छा near its factory in Delhi for storage and dispatch of goods. The goods were being transported between the factory and the new warehouse in non-motorized cart. The value of such goods transported in a single trip is up to 5 lakh. अच्छा, further the rent of warehouse 18 lakh for initial 11 months and the same shall be revised for 21 lakh after the expiry of so. इन्होंने यहाँ पर एक वेयर हाउसिंग की सर्विस भी ली है, वेयर हाउस ही किराए पर इन्होंने ले डाला है ऐसे करके, जहाँ पर बोलते हैं कि शुरू में किराया इनका 18 लाख रहेगा, बाद में किराया 21 लाख यहाँ पे कर दिया जाएगा। अच्छा जी, एंड उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि यहाँ एक बार ट्रांसपोर्टेशन में जो माल जाता है वो लॉरी में भर के जाता है, वो 5 लाख का जाता है, और लॉरी हमारी नॉन मोटोराइज्ड व्हीकल में जाती है। नॉन मोटराइज वर्ड से मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछेगा, बट इतना जरूर याद है कि ई वे बिल के लिए मना ही कर रखी होती है नॉन मोटराइज बिल के ऊपर। तो जो क्वेश्चन पढ़ने से मुझे चीज़ समझ में आ रही है उसको मैं यहाँ पर लिखता हुआ चल रहा हूँ कि क्या किस तरह से यहाँ पर किया जा सकता है। ये क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को क्रैक कर रहे हैं, शॉर्टन अपना करके चल रहे हैं हाथ के हाथ। ठीक है जी, एंड उसके बाद में द टैक्स रेट एप्लीकेबल इतना 18% है, 9% इतना अगर कुछ ना दे रखा हो तो, ऑन द बेसिस ऑफ विच गिवन फैक्ट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द क्वेश्चन 1 to 5 में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर GST लॉ इन रिलेशन टू द होटल अकोमोडेशन सर्विसेज जो ली है उसके बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है। द होटल शेल चार्ज CGST SGST इन द इनवॉइस इशूड टू द कंपनी। क्या चार्ज करेगा, ये डिपेंड करता है प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर। अगर हम इसका प्लेस ऑफ सप्लाई देख के चलते हैं तो यहाँ पर लग जाएगा आपका सर्विस है ना, तो 12 का 3 यहाँ पे लगाया जाता है, और 12(3) के मुताबिक इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो ये होटल की जो सर्विस दी जा रही है इसका ओरिजिन भी यहीं पर है, डेस्टिनेशन भी यहीं पर निकल के आ रहा है, तो सप्लाई आपकी इंट्रास्टेट बन जाती है, और इंट्रास्टेट होने के चलते इस पर CGST और SGST अपना लगा दिया जाता है। जो कला है जो सीखनी है आपने वो क्या, कि MCQ के अंदर आपको पहले स्टेप इस प्रकार से शॉर्टन करना सीखना है उसको ना, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा
क्रैक करना है, दिस इज द क्रैकिंग। अब क्या होगा, आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके सब आंसर ना आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो सही आंसर निकल के आएगा भैया जी, द होटल शेल चार्ज CGST एडजस्ट इन द इनवॉइस इश्यूड द कंपनी, बिल्कुल यही सही जवाब होगा। आगे पढ़ के देख लो, कुछ गलती न कर गई हो। द होटल शेल चार्ज, नो, द होटल शेल इशू बिल, नो, द होटल शेल चार्ज CGST टू द एक्सटेंट चार्जेस रिलेटेड टू पर्टिकुलर राजस्थान एंड IGS टू द एक्सटेंट पर्टिकुलर, ये कुछ नहीं, पहला आंसर इसका सही है जी। What shall be the place of supply in relation to the gift item purchased by XYZ Limited? जो परचेसिंग की है इसके अंदर 10(1)(b) लग जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई का गुड्स के संबंध में है। और बिल टू शिप टू की बात कर रहे हैं यहाँ पे आके, तो जहां पर बिलिंग की जाती है वहां पर इसका बन जाता है, तो दिल्ली इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा, वैसे करके बोल दिया जाता है। तो दिल्ली, ये बी यहाँ पर आ जाएगा, निकल के दिल्ली आ जाएगा जी। उसके बाद में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द गिफ्ट आइटम्स एंड द इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस्ड बाय द कंपनी? The company is not eligible. The company is not eligible to avail the ITC in relation to both gift item and insurance policy. इंश्योरेंस पॉलिसी का नहीं मिलेगा। एंड व्हाट अबाउट द गिफ्ट आइटम? जो गिफ्ट आइटम इन्होंने परचेज किए हैं वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आगे, और जब आगे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो वो फ्री सैंपल की तरह हो गया, तो आगे टैक्स बनना है नहीं, तो हमें आईटीसी भी यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। हमारी यहीं पर बात निकल के आती है। हालांकि अगर हम बाय डिफॉल्ट पहले आईटीसी ले चुके होते हैं फिर आगे फ्री में दिया जाता है तो फिर आउटपुट साइड पर सप्लाई बन जाती है, पर अगर हमें डे वन पे पता है कि हमें ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में लेके जाना तो हमें उसका आईटीसी ही क्लेम नहीं करना चाहिए। तो हमें से ना गिफ्ट का ना इंश्योरेंस पॉलिसी का किसी का भी आईटीसी मिलने वाला नहीं है, तो यानी कि ये सोल्यूशन यहां पर सही बन जाता है। अगला पढ़ के देख लें, द कंपनी इज एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी गिफ्ट, ना वो गिफ्ट वाला 50,000 वाला कोई चक्कर नहीं, वो एम्प्लॉइज के लिए होता है, यहां पर कोई मामला नहीं है उनका जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट in relation to the issuance of e-way bill for transportation of goods between factory and warehouse in a non-motorized cart? E-way bill is required to be issued by the company, नहीं लगेगा। E-way bill is not required to be issued in the given case irrespective of the consignment of value of the, E-way bill is not required to be issued in the given case irrespective, हाँ ये ठीक लग रहा है। आगे पढ़ के देखें, E-way bill is required to be issued, नहीं, E-way bill is नहीं, ये इसका बी यहाँ पर ठीक आ जाएगा क्योंकि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल था, तो वैल्यू आपकी चाहे कितने की भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपके इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू न्यू वेयर हाउस टेकन ऑन रेंट बाई कंपनी? सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरली, मतलब क्या रजिस्ट्रेशन पे बेस्ड है? क्या इन्होंने जो वेयर हाउस लिया है किराए पर लिया था ना, खरीदा था, वेयर हाउस जो लिया था, द कंपनी टुक ऑन रेंट अ न्यू वेयर हाउस, नहीं रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ेगा इनको? नहीं, हाँ अपने, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में दिखाना पड़ सकता है, बाकी तो कुछ नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे इसको, इसका क्या मतलब है? तो सेपरेट जीएसटी इज नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरी, सेपरेट जीएसटी रिक्वायर्ड मैंडेट, नहीं ये नहीं है। जीएसटी रिक्वायर्ड टू बी, नहीं, सेपरेट जीएसटी रिक्वायर्ड वंस द, नहीं, ये ठीक है ए। तो इसके जो आंसर हमारे सही निकल के आए वो कौन कौन से निकल के आए, एक बार चेक कर लें जरा, क्रॉस चेक। आंसर हमारे सही निकल के आ रहे हैं भैया जी। पहले का पहले का ए है, बी है, फिर ए है, और चौथे का बी है, फिर ए है। ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए, ये आरटीपी है ना, ये ए बी ए, यस मैंने कर दिखाया। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका था। आपको तरीका इसी तरह से लगा के चलना है जो तरीका मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं इसमें अपने, जो अगला हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है जो डिस्क्रिप्टिव है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आकर हम। ये रहा जी क्वेश्चन जो अगला है वही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन आपका ये पूछा ही जाएगा आपसे हर हाल में। क्या? क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड डीलर इन पटना बिहार, इज एंगेज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ सप्लाई, ठीक है, अच्छा जी, बिहार से हैं, इज एंगेज्ड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाईज, इट इज नॉट एंगेज्ड इन रेंटिंग, इट इज नॉट एंगेज्ड इन कार्स बिजनेस, इट इज नॉट एंगेज, ये कार बिजनेस में नहीं है, अच्छा ठीक है। द कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। क्वेश्चन बड़ा है सर, हाँ बड़ा है, तो डरना नहीं, बड़ा क्वेश्चन देख के आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
तो वैसे नहीं है। मैं एक काम करूं, हाँ कर लो सर। पहले इसको तोड़ लेते हैं क्वेश्चन को ना, क्रैक कर लेते हैं क्वेश्चन को पहले। ठीक है जी। ये क्या है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द इतना इतना, ये है अपना आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं। पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को क्रैक करना, शॉर्टन करना, और दूसरे में उसको फॉर्मेट सोचकर लिख देना। ठीक है जी। आउटवर्ड सप्लाई है मेड ड्यूरिंग द इतना टू नॉन रिलेटेड पर्सन को दे रहे हैं। इन द स्टेट ऑफ बिहार इंट्रास्टेट है, यहाँ पर कुछ इंटरस्टेट है अपना। मार्केट वैल्यू बता रखी है, अरे हम तो ट्रांजैक्शन वैल्यू से मतलब होता है, मार्केट से क्या मतलब है। ट्रांजैक्शन वैल्यू ही असेसेबल वैल्यू होती है। द कंपनी प्लेज्ड इट्स 5% इक्विटी शेयर टू द मर्चेंट बैंकर फॉर द पर्पज ऑफ प्रपोज्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। भाई बकवास है, क्या मतलब हमारा है? कोई सप्लाई प्लाई नहीं है यहाँ पे, कुछ नथिंग नथिंग। स्टॉक ट्रांसफर ऑफ द गुड्स वर्थ ₹58,000। अच्छा, ये भी आउटवर्ड में जा रहा है। हाँ, विदाउट कंसिडरेशन टू द ब्रांच एट गया बिहार। ये खुद कहाँ के थे, ये खुद थे भैया जी पटना बिहार के थे। और स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स वर्थ ₹58,000 विदाउट कंसिडरेशन टू द फ्री ऑफ कॉस्ट गया है, ये फ्री हुआ है गया बिहार। हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो ऊपर वाला एड्रेस था इनका, ये तो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और ये नीचे दे रखा है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ये दिखा रखा है। बड़ी बात, यानी कि दोनों अंडर द सेम रजिस्ट्रेशन हैं। क्या यहाँ पर आकर ये डीम्ड डिस्टिंक्ट बन पाते हैं? नहीं बन पाते, क्योंकि डीम्ड डिस्टिंक्ट बनने के लिए क्या जरूरी होता है, या तो दोनों के एक पेन पर जो दो प्रीमाइस हैं, या तो स्टेट अलग अलग हों, या तो स्टेट अलग अलग हों, या दोनों का जो रजिस्ट्रेशन है वो भैया जी अलग अलग निकल के आ रहा हो। अगर सेम स्टेट में है तो उनका स्टेट भी सेम है, उनका रजिस्ट्रेशन भी सेम है, इसलिए ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कैटेगरी में यहाँ पर नहीं आते हैं। और जब डीम्ड डिस्टिंक्ट नहीं बनते हैं तो ये घटना आपकी यहाँ पर सप्लाई नहीं बनाई जाएगी। जीएसटी की बात यहाँ पर नहीं करके चलेंगे। ये होता है क्वेश्चन को शॉर्टन करना, क्रैक करना, बस उसके बाद टेबल में रखना रह जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। इंट्रास्टेट इनवार्ड सप्लाई, अच्छा इस बार इनवार्ड है, इस बार इनवार्ड है। इनवार्ड सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, 30 इनवॉइस थे। आउट ऑफ 30 इनवॉइस डिटेल ऑफ 10 इनवॉइसेज अमाउंटिंग ₹250 वर नॉट फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन देयर GSTR1। GSTR1 के अंदर 2.5 लाख के जो इनवॉइस थे वो नहीं दिखाए गए, एंड रिजल्टेंटली वो 2B में भी नहीं दिख रहे हैं, तो उनका हमें ITC यहाँ पर अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। तो मेरे लिए यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो 12 लाख माइनस 2.5 लाख। तो यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव वैल्यू मिल रहेगी तो 12 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 9.5। कैलकुलेटर ही यूज़ कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी ना अब 10 माइनस 2 7 कर रहे होते हैं, दिमाग उतना फुर्ती में दौड़ रहा होता है कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर जाता है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले, अच्छा रहेगा। आगे अब फिर आ गई आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी, ये तो अच्छे से पता है हमें, ये तो अपना जीएसटी के दायरे में आया करती थी। या इंट्रा है जी ये, ठीक है। ओके, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ गिविंग ट्रक्स ऑन हायर टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। थोड़ा रुकने की जरूरत है, क्या ये एग्जाम तो नहीं है? ट्रक अगर दिए जाते हैं, नहीं 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 कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ट्रक अगर दिए जाते हैं, देखो ट्रांसपोर्ट कहाँ उलझाने की कोशिश कर रहा है। अगर जीटीए की सर्विस दी जाती है किसी ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जिसका सिर्फ टीडीएस के रूप में ही रजिस्ट्रेशन है, फिर तो हमें समझ में आती है बात कि एग्जाम्पशन है, ठीक है। और दूसरा, ये जो हायरिंग वायरिंग की सर्विस दी जा रही है, अगर ये देता किसी स्टेट नहीं, अगर ये किसी उसको देता, जीटीए को देता तो एग्जाम्पशन मिलती, लेकिन यहां तो ट्रक दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी को, कहीं कोई एग्जाम्पशन का स्कोप नहीं है। ये अपनी आउटवर्ड सप्लाई है, इस पर प्रॉपर तरीके से जीएसटी लगाया जाएगा। अमाउंट पेड टू IIM अहमदाबाद, यानी कि ये इनवार्ड है कि आउटवार्ड है? सर ये अमाउंट पेड किया है तो ये इनवार्ड है। टू IIM गुजरात फॉर प्रोवाइडिंग 15 days मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू 10 मैनेजर्स फ्रॉम जनवरी इतना, तो IIM प्रोवाइडेड द पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं और इन कोर्सेज के ऊपर जीएसटी अपना नॉर्मल तरीके से लगाया जाता है, झटके वाले कोर्सेज होते हैं अपने ये, ठीक है। उसके बाद परचेज्ड एयर टिकट्स फॉर इट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी आसाम एयरपोर्ट इन द इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास से कुछ याद आता है? हाँ सर याद आता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड जो बाघ डोगरा पे, वहाँ पे आपकी फ्लाइट लैंड करती है, टेक ऑफ करती है, उस पर जीएसटी अपना नहीं लगाया जाता है। क्या असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा वगैरह, क्या ये नॉर्थ ईस्ट में आता है? या ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का हिस्सा होता है जी। और इसके चलते हुए बेसिक फेयर बता रखा है, ये एसटीसी बता रखी है,
ये टिकट परचेज किया था, इनवार्ड थी, लेकिन सॉरी ये एग्जेम्प्ट होती है, इस पे जीएसटी अपना आता ही नहीं है, तो क्रेडिट जीएसटी बुक करने वाली बात आएगी ही नहीं। All the amounts given above are exclusive of GST taxes wherever applicable. During the course of arranging and filing document, the accountant of Craft Model Limited observed that an invoice for 30,000 rupees dated 2 December was omitted to be recorded in the books of account and no payment was made against the same till the end of January itna. This invoice was issued by Mr. Rahu Ketu of Patna, from whom Craft Model Limited has taken car rental service. Invoice included so and so. चले, ये कुछ खतरनाक सा लग रहा पॉइंट, इस बार कुछ मज़ा सा आया इसमें। ये है क्राफ्ट मॉडल। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कौन से महीने का है? ये जनवरी 2024 का शुरू में लिखा हुआ था। इस महीने की लायबिलिटी बतानी है। यहाँ से कोई राहु केतु हैं, यहाँ से राहु केतु आए जी, और मिस्टर हैं, इन्होंने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहे हैं इनको। ये 30,000 रुपये की थी, टैक्स शामिल नहीं है इसमें। और मज़े की बात क्या है, ये 2 दिसंबर की थी, 2 दिसंबर 2023 को थी। और ये कह रहे हैं कि इसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही ये भूल गए थे, इन्होंने रिकॉर्डिंग कोई नहीं करी है, कोई किसी प्रकार का पेमेंट भी नहीं करा गया है। ठीक, पहली बात तो ये बताइए, ये घटना आपकी 2 दिसंबर की थी, इसका जीएसटी कब भरा जाना है, मतलब ये कौन से महीने में इसको डिस्कस किया जाना है, सबसे अहम बात ये है। तो मन में सवाल आएगा, ये लायबिलिटी ऑफ विच मंथ, मैं उसके बाद कुछ बात करूं, कौन से महीने में देखनी है हमें ये? सर ये देखनी है दरअसल आपको सर उसमें देखेंगे दिसंबर में ही, लेकिन ठहरो बाबू मेरे, ठहरो मेरा बच्चा, ठहरो। देखो ये एक सर्विस है, हाँ सर्विस है, सप्लाई भी है, सारे काम है। क्या एग्जम्पशन है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे? नहीं, ऐसे कोई एग्जम्पशन भी नहीं है यहाँ पे आके, तो है ना। बड़ी बात क्या है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल से कुछ याद आता है? हाँ याद आता है, आरसीएम की बात आती है। अब बताओ आरसीएम चैप्टर के अंदर क्या ये कहीं पर भी फिट होता है? हाँ सर, हमें वहाँ 2 शब्द याद कराए गए थे, एक था एनसीआर और एक था एनसीसी। एनसीआर किसके लिए था? सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस के लिए था, दिल्ली एनसीआर हम बोलते थे। और इसके लिए था एनसीसी, कि अगर मान लीजिए देने वाला एनसी है और लेने वाला कंपनी है, तो वैसे वाले केस के अंदर इस पर आरसीएम अट्रैक्ट हो जाता है। ये मिस्टर राहु केतु यानी कि नॉन कंपनी है और लेने वाली एक लिमिटेड कंपनी है, तो यानी कि यहाँ आरसीएम का संयोग बन जाता है, तो आरसीएम लगाया जाएगा। जब आरसीएम लगाया जाएगा तो अब मुझे बताइए ये कौन से महीने में हैंडल किया जाएगा? दिसंबर में तो रिकॉर्डिंग करना भूल गए, तो मन करेगा सर पिछले महीने भूल गए, अब याद आई तो अब बुक कर लीजिए। नहीं, ठहरो जरा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई चेक करना पड़ेगा, और जब आरसीएम लगता है तो टाइम ऑफ सप्लाई अपना क्या निकल कर आता है? वो निकल के आएगा भैया जी, यहाँ पे आके भगवान कतई भी झूठ ना बुलाए, कि पेमेंट की डेट और 61वां दिन, विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट हुआ नहीं है, अब इनवॉइस से 61वां दिन आपको देखना पड़ेगा। अब 2 दिसंबर को आपका इनवॉइस था, तो दिसंबर से जनवरी और फरवरी में जाएगा भाई, ये तो है ना भाई, जनवरी फरवरी में पहुंचेगा जाकर, दिसंबर का पूरा महीना निकल जाएगा, जनवरी का पूरा महीना निकल जाएगा, फरवरी में जाकर कहीं इसका टाइम ऑफ सप्लाई फॉल करेगा, फरवरी महीने में जाकर। क्योंकि देखो 29 दिन तो आपके यहीं हो गए, है ना, जनवरी में 31 दिन आपके वहाँ चढ़ जाएंगे, कितने हो गए? 31 और 29 60, और हमें चाहिए 61वां दिन चाहिए हमें, तो दिसंबर जनवरी, तो ये 1 फरवरी पड़ेगा भैया जी, 1 फरवरी पड़ेगा, और 1 फरवरी चल देके तो ये फरवरी महीने का मैटर हो गया, ये दिसंबर महीने का मैटर नहीं है, फरवरी महीने का मैटर हो जाता है। तो फरवरी महीने के अंदर इसका जीएसटी रिवर्स चार्ज में भरा जाएगा, यानी कि इनकी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी क्राफ्ट मॉडल की यहाँ पर आकर बन जाती। अगर मान लीजिए ये जो इनवॉइस है आपका, अगर ये 4 दिसंबर का होता, 5 दिसंबर का होता ना, तो फिर नहीं, थोड़ा और पहले का होता,
2 दिसंबर का होता या नवंबर महीने का होता तो फिर ये इसका 61वां दिन जो पूरा होता वो जनवरी में ही पूरा हो जाता और फिर ये जनवरी महीने के ही रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी में फॉल कर जाता वैसे करके। तो इससे मतलब हमें फरवरी में डिस्कशन किया जाएगा इसका, नॉट रेलिवेंट फॉर जनवरी मंथ। ये जनवरी मंथ के लिए इसकी कोई रेलिवेंसी किसी प्रकार की नहीं है। ठीक, यस सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट खतरनाक था, सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट देखने वाला था इसमें टाइम ऑफ सप्लाई का, क्योंकि प्राइमा फेसिया में ये दिमाग में आता है कि यार दिसंबर का मैटर है ये, तो या तो बच्चा दिसंबर का मैटर छोड़ के आएगा कि दिसंबर का छोड़ो यार, हमें क्या मतलब है, हम लोग जनवरी की बात कर रहे हैं। एक बच्चा ये सोचेगा अरे दिसंबर का मैटर है, चलो यार वहां भूल गए तो चलो जनवरी में रिकॉर्ड कर लो, उसे कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करोगे ना, पता लगे जनवरी में। लेकिन जो अल्ट्रा लेजेंड बच्चा है वो देखेगा कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई 1 फरवरी को जाके पड़ रहा है, तो उसका कहीं कोई जिक्र नहीं आएगा, इसकी चर्चा होगी फरवरी के महीने में क्राफ्ट मॉडल को आरसीएम के अंदर इसका पेमेंट करना पड़ जाएगा, वैसे करके बोल दिया जाता है जी। और रिगार्डिंग प्लेजिंग ऑफ शेयर द फेस वैल्यू, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी दे रखे हैं अपने, कार रेंटल सर्विस का ये 5% है। ट्रांसपोर्टेशन, इससे भी कोई मतलब नहीं रेट से, क्योंकि वो जीएसटी है ही नहीं इसके ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर, इससे भी रेट से कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि वो हमारी सर्विस ही एग्जाम्प्ट थी। ऑल अदर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सर्विसेज, इसके लिए यहाँ पे लगाया जाएगा। नो ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, और आपको बताना है कि सीन क्या रहेगा। अब ये हमने क्वेश्चन तो क्रैक कर लिया, हमें हर ट्रांजैक्शन का सोल्यूशन तो पता लग गया है। अब हमें इसकी प्लेसिंग कैसे करनी है ये सीखना है। तो पहला स्टेप आपको क्वालिफाई किया जा चुका है, और मैं तो कह रहा हूं कि आप ना 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए थोड़ा समय बचा के चलना, ठीक बेबी? हाँ सर, मुझे समझाना भी पड़ रहा है, इसलिए समय ज़्यादा लग जाता है, तो मेरे साथ इसको ना करके चलें। जब हमें समझाना नहीं पड़ता तो फटाफट फटाफट हम करते हुए चले जाते हैं, मुझे समझाना ही पड़ रहा साथ साथ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका सोल्यूशन कहाँ पर निकालूँ भैया जी? इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं हम। मुझे बार बार पेज फिर आगे पीछे करना पड़ेगा इसका। यहाँ निकाल लूँ क्या? ऐड पेज, मैंने यहाँ इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और कैसे बनाना सोल्यूशन जरा देखो मेरे बच्चा। सोल्यूशन देखो, सीधी बात, नो बकवास। हमारे बनते हैं 4 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, 4। नंबर 1, आउटवर्ड सप्लाई जो एनसीएम की है उसका स्टेटमेंट बनता है। लिख रहा हूं पहले आपको, तो वहां लिख के आना है। आउटवर्ड सप्लाई पर जो हमारा, ये ऐसे कीजिए, एक बनेगा आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी स्टेटमेंट, एनसीएम नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, एक स्टेटमेंट ये बनता है। दूसरा, इनपुट जीएसटी लायबिलिटी, इनपुट जीएसटी लायबिलिटी स्टेटमेंट, एक ये बनाया जाता है। ये बनता है अगर आपकी कोई आरसीएम की लायबिलिटी है तो, ठीक। एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक आपका ये बनता है आईटीसी का स्टेटमेंट, कि आपके पास कुल मिलाकर आईटीसी कितना बनता है, ठीक है। एंड बाबू मेरे, एक बनेगा आपका सेट ऑफ आईटीसी का स्टेटमेंट, एक ये अपना बनाया जाता है। ये 4 स्टेटमेंट आपके बनते हैं, ठीक बेबी? यस सर। तो क्या करना है आपने इसका, हम शुरुआत करते हैं बनाने की इसके। और देखिए ज़रा हमारे साथ आइए, हमने इसको यहाँ पे रख दिया। यस सर। तो इसमें हम क्या करते हैं आके कि हम सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट अपना बनाते हैं मालिक, और आइए हमारे साथ में, और इनके नाम रख देते हैं हम यहाँ पे। इसका यहाँ से हो जाएगा ये। कैसे कैसे लाइनें वाइनें खींचेंगे इसकी सर? ऐसे खींचेंगी, 4 कॉलम बनने हैं इसके अंदर आकर, 4 कॉलम ऐसे। और देख लीजिए कितनी ट्रांजैक्शन है, मोटा मोटी अनुमान लग जाता है, 5-6 ट्रांजैक्शन है इसकी। इतना बड़ा बना देता हूँ इसको मैं, कोई बात नहीं। 4 लाइनें खींचनी है, 4 लाइनों पे 4 कॉलम बन जाएंगे आपके, 3 और ये 4। यहाँ पर आ जाएगी ये वैल्यू, यहाँ पर IGST, CGST और SGST, ठीक बेबी? हाँ सर, ठीक है, ठीक है साहब, कोई बात नहीं है जी, कोई भी बात नहीं साहब, एकदम ठीक है। एंड उसके बाद में फिर क्या बनाना है जी आपने? ये आ गया है ना? अच्छा जी, ओके साहब, थोड़ा स्पेस और रख के चलना ताकि ये कहीं एक्सटेंड ना करना पड़ जाए हमें। फिर मुझे एक और बनाना है यहाँ पे। क्या मेरा यहाँ आरसीएम की लायबिलिटी थी? मेरी इस क्वेश्चन में आरसीएम की लायबिलिटी नहीं थी, इसलिए आरसीएम वाले स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, होती तो बनाता। ये बनेगा मेरा सेट ऑफ का 4 लाइन आईटीसी स्टेटमेंट।
4 लाइनें खींचनी हुई, गिनी चुनी, लास्ट तो खैर रहती है, 4 कॉलम बन गए बेसिकली, है ना। यहाँ पर वैल्यू, IGST, CGST और SGST, और उसका नाम आ गया अपना भैया जी, ये रहा, नहीं ये वाला ITC स्टेटमेंट, ये इसका नाम आ गया यहाँ पे ITC स्टेटमेंट। ठीक है, एंड थोड़ा मार्जिन रखते हुए, और ये हम बना देंगे हम सेट ऑफ का, वही ठीक है, कर सकते हो तो ना। यस सर, बड़े आराम से कर देंगे सर। तो यहाँ पर ये लिख दिया आपने जी, और ये यहाँ वैल्यू, ये आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST आ जाता है। इधर क्रेडिट ऑफ IGST, क्रेडिट ऑफ CGST एंड क्रेडिट ऑफ SGST। आपका जो फॉर्मेट था वो बन के तैयार है। यहाँ पर RCM की अगर कोई लायबिलिटी होती तो मैं RCM का स्टेटमेंट एक और यहाँ पर बना देता, पर ऐसी मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर अब कोई किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूँ। ठीक है जी, यस सर। तो अब क्या करेंगे कि हमारा जो पहली ट्रांजैक्शन है, जरा देखिए उसमें क्या था। तो पहली जो ट्रांजैक्शन थी सर जी हमारी, अब ट्रांजैक्शन वाइज, अब एक तरफ से जो जिसका है उसका यहाँ पर हम फीड करते चलेंगे। तो मेरे पास हार्ड कॉपी है, मुझे बार बार ये खिसकाना ना पड़े, मैं हार्ड कॉपी में देख लूँ, यहाँ से देख लूँ हार्ड कॉपी में, मेरे पास ये रही हार्ड कॉपी ना, ये रही हार्ड कॉपी, वरना बहुत कई बार ऊपर नीचे मुझे करना पड़ जाएगा बाबू मेरे। आप भी ये निकाल लीजिएगा, हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा इसकी ना, क्राफ्ट मॉडल जी। करते चलो। तो यहाँ पे पहले ही इन्होंने बोला है यहाँ पे आके भैया जी, पहले पॉइंट में जो आउटवर्ड था ना, आउटवर्ड सप्लाई थी और 4 लाख की ट्रांजैक्शन थी और ये इंट्रा थी। वैल्यू में डालिए 4 लाख की अब ठीक से प्लेसिंग करनी है आपको। अब ये तो नॉन टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम तो पहले फेज में आपने पार कर दिया, तो नॉन टेक्निकल वर्क है, रखने वाला क्लर्क वाला काम हो गया। अब तो ये 4 लाख, और जिससे आप डरते हो, इसी से आप डरते हो, वो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है आपको कि वो जो क्रैक किया था क्रैक कर देते हो, प्रेजेंट करने में डरते हो, जबकि क्लर्क वाला काम है ये। 4 लाख की वैल्यू बनती थी और ये इंट्रा थी। तो यहां पर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की इंट्रा सप्लाई आपने यहां पर करी थी। तो जब इंट्रा है ना तो पहले इसे डैश मार देना, कहीं यहां पर गलती से लिख दो, ये कई बार गलती होती है, मुझसे तो होती है। 4 लाख था, 4 लाख इंटू 0.18, 72,000 हो गया, तो उसके चलते ये 36,000 और 36,000 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब पूरे होश में रह के बस आपको ना वैल्यूज पुट करनी है। ट्रांजैक्शन वैल्यू को हमने पकड़ा है, और टू अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो क्या होगा जी। अच्छा, यहाँ पे ना आप डाल सकते हैं वर्किंग नोट, सबके साथ चिपका सकते हैं, अगर समय है तो चिपकाइए सबके साथ में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट वैल्यू दी हुई थी, तो मार्केट वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस देते चलेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, हम जो भी काम कर रहे हैं बता देंगे नीचे कि हमने क्यों किया। तो यहाँ पे लिख देना, क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू ही असेसेबल वैल्यू बनती है, इसलिए हमें यहाँ पर मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, और हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर ही अपना GST कंप्यूट कर दिया है। अगली है अदर स्टेट को, यहाँ पर इन्होंने गुड्स की सप्लाई करी है और वो भी करी है अदर स्टेट को। अदर स्टेट को करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इन्होंने ये इंटर स्टेट कर दिया है। इंटर स्टेट करने के लिए भी इन्हें यहाँ पर जो वैल्यू चाहिएगी ये अपनी 6 लाख वाली वैल्यू ही लगेगी, और चूंकि इंटर स्टेट था इसलिए पहले इन पे डैश मार दीजिए ताकि आपके पास जो ब्लैंक वही दिखाई दे। तो ये 6 लाख की यहाँ पर बात कर रहे थे, 0.18 इसका हम कर देते हैं, तो ये 1,08,000 अपना यहाँ पर बाबू मेरे निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं तो मैं एक भी ट्रांजैक्शन को स्किप नहीं करूंगा, जो जहां जैसी आ रही है मैं कर दूंगा। आगे तक कंपनी प्लेजेस, इसका कुछ भी नहीं होगा, हटाइए से जरा। हाँ, जो कंपनी ने अपने जो शेयर्स वगैरह यहाँ पर प्लेज किए हैं उनका कुछ भी नहीं किया जाएगा, नथिंग लाइक दैट। वर्किंग नोट डाल देना, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा, और ये वर्किंग नोट नंबर 3 में डाल देना। ठीक है, कि भाई समझाते रहना, बाद में जो हमने क्रैक करते समय इसके रीजन्स आइडेंटिफाई किए थे उनको डालते रहना। आ गया था स्टॉक ट्रांसफ़र जो हुआ है,
यहाँ पर लेके आते हैं भैया जी अपना जो स्टॉक ट्रांसफ़र यहाँ किया गया है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है, जिसकी वैल्यू थी 58,000 रुपीज़ की, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। इसका वर्किंग नोट नंबर डाल देंगे आप 4 करके बोल देना, क्योंकि ये आपके डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स नहीं है, इसलिए ये घटना सप्लाई नहीं बनती। दैट्स वाई यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऑफ जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये अपना चौथा पॉइंट। नाउ इट इज़ पहला नहीं, ये पहला, ये पहला हो गया, ये पहले में जो दोनों ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, अभी चौथा पॉइंट। इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन थी अपनी सर्विस फॉर यूज़ इतना, तो ये 12 लाख की थी, इसमें से आपके कुछ मिसिंग था, तो इसमें से आपकी यहाँ पर थी इनवार्ड थी पर, ये इनवार्ड सप्लाई थी ना, रुको, तो इनवार्ड सप्लाई तो यहाँ पर आ जाइए, छोड़ेंगे नहीं ट्रांजैक्शन किसी को भी, तो यहाँ पे आएगा अपना जी ये 4th पॉइंट जो है इधर डिस्कस किया जाएगा। और आप ही कुछ इनपुट सर्विसेज यहाँ पर बनती थी और ये 12 लाख की यहाँ टोटल वैल्यू थी, माइनस कर देना इसमें से 2,50,000 रुपये, तो 9,50,000 की यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। इंट्रा थी कि इंटर थी, और ये ट्रांजैक्शन आपकी इंट्रा स्टेट थी, इन्होंने बताया है। तो भैया 9,50,000 इंटू 0.18 में करूँगा तो 1,71,000 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो 85,500 अपना ये आ जाता है। 85,500 और 85,500 ये ऐसे आ जाता है बाबू मेरे, ठीक है। ठीक है जी। अगला आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ मिलिंग और पैडी, ये है यहाँ पर मिलिंग की सर्विस दी जा रही है कि हम पैडी से अपना राइस की बात करके चल रहे हैं, तो इसका डाल देना वर्किंग नोट नंबर, इसका आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 5, इसका आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 6 करके आ जाएगा, ठीक है जी। और ये क्या है जी, 2 लाख की थी ना वैल्यू, हाँ 2 लाख की वैल्यू थी, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 लाख रुपए की। एंड उसके बाद ये सर्विस है और कैसी है, इंट्रा है, ये आपकी इंट्रा सर्विस दी हुई थी, तो इंट्रा के चलते हुए मैं इसको डैश लगा दूंगा और भैया जी फिर मैं आगे यहाँ पर डाल दूंगा। 2 लाख की थी 18% के हिसाब से, तो 36,000 और 36 का आधा हो जाएगा 18,000 यहाँ पर आ जाएगा अपना, और 18,000 ये यहाँ निकल कर आ जाएगा, ठीक बेबी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ गिविंग ट्रक्स ऑन हायर टू, ये जो इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन थी इस पर भी जीएसटी आएगा। तो ये 6वें नंबर की जो ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ पर आ गई, जो ट्रक वगैरह आपने दिए हैं, और ये ट्रांजैक्शन भी आपकी इंट्रा स्टेट ही यहाँ पर रखवाई गई थी, और इसके चलते हुए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू 1,50,000 की यहाँ पर आ जाती है, और इसका 1,50,000 और ये ट्रांजैक्शन इंट्रा होने के चलते हुए अपना भैया जी 1,50,000 का मैं निकालता हूँ 0.09 निकाल देते हैं, तो 28,500 ये आ जाएगा, और 28,500 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा गैप लेके चले, ठीक है, 2-4 लाइनों को बढ़ा के, जो आपको अनुमानित समय लगता हो, टाइम दिखता हो कि भाई यहाँ पे इतना वो लगेगा हमारा। अमाउंट पेड टू IIM, पेड किया है तो ये यानी कि सर्विस ली है, हाँ जी, तो ये आ गया, इतना आ गया जी, है ना। IIM को जो अमाउंट आपने पेड किया है वहाँ से आपने ये सर्विस ली है। सबका वर्किंग नोट, हर हरकत का, हर ट्रांजैक्शन का वर्किंग नोट छापना है आपको चल के कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये आपकी 5 लाख रुपए की यहाँ पर आपने ली है, ठीक है जी। और ये कहाँ से ली थी, IIM गुजरात से आपने ली है, तो ऑब्वियस सी बात है आप खुद कहाँ के रहने वाले थे, शायद आप कहाँ के थे जी, आप कहाँ के थे जी, आपने बुलाया बिहार के थे, तो गुजरात से बिहार, तो मतलब ये ट्रांजैक्शन आपकी इंटरस्टेट यहाँ पर हो जाती है, और इंटरस्टेट होने के चलते ये 90,000 इधर ही आ जाएगा, 90,000 ये आ गया जी। और परचेज एन एयर टिकट फॉर इट्स एम्प्लॉय पटना टू असम गुवाहाटी, तो ये जो अपना एयर सर्विस की बात कर रहे हैं, इसमें आके एयर सर्विस की जो बात करी जा रही है, और इस पर कोई वैल्यू थी इसकी 1 लाख रुपए की टोटल वैल्यू बनती थी, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये एग्जाम्प्ट रहेगी, और इसका वर्किंग नोट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो भी नंबर आ रहा हो आप डाल देंगे ऐसे करके। और कुछ, ऑल द अबव अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग, ये तो इसका हमने राहु केतु वाली ये बी पॉइंट का कुछ भी नहीं किया, तो इसका भी वर्किंग नोट बन के जाएगा कि हमने क्यों उसका कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। रिगार्डिंग प्लेज ऑफ शेयर्स, ये कुछ नहीं होगा, रेट दे रखा है, ऑपरेटिंग ये कुछ भी नहीं था, एंड ऑल। चलो जी, ठीक है, जय जी श्री राधे। अब कुछ नहीं बचा है, और एक बार फिर भी आप देख लेंगे दोबारा से कहीं कोई ट्रांजैक्शन छूटी तो नहीं है, सारे नंबर आपने कवर अप कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं, क्योंकि अगले वाले स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, बस गलती होने के चांस हो सकते हैं, तो यहीं तक हो सकते हैं आउटवार्ड में और इनवार्ड में। तो मैं देखता हूं, तो ये आएगा मेरा 1,08,000 भैया जी ये आ जाता है, और 36,000 प्लस 18,000 वो आ जाएगा, प्लस 28,500 ये आ जाएगा,
तो 82,500 ये आ जाता है। और उसकी बात करते हैं तो 36,000 वो आया, प्लस वो सेम आएगा सर, 18,000 प्लस 28,500, 82,500 यहाँ पर ये और आ जाता है। और ये कितना आएगा, 90,000 आपका ये आ गया, और 85,500 आपका जी ये आ जाता है भैया जी। 85,500 ये आ गया, और 85,500 आपका ये आ जाता है। एक बार क्रॉस चेक कर लें कहीं गलती तो नहीं, क्योंकि आगे तो इसको सेट ऑफ करने के लिए हम जा रहे हैं। हाँ सर देख लीजिए, तो 90 85,500 85,500 और 18 82,500 82,500 ऐसे करके ये आ रहा है। ये इसमें सोल्यूशन तो नहीं रखा होगा ना इसका। 85,500 85,500 90,000, IGST का ज़्यादा फर्क है बस और कुछ नहीं वो। एंड जो लाइबिलिटी थी 67,500 1,08,000, इतना ही था ना, 67,500 67,500 और 67,500 ऐसे कैसे, कहाँ गड़बड़ कर दी हमने। हमने गड़बड़ कहाँ कर दी भाई, $1,67,500 ट्रक वाली पे आ गया 13,500 13,500 18,000 और 36,000। अच्छा ट्रक वाली पे गलत अमाउंट लिख दिया हमने शायद, 28,500 कैसे लिख दिया, 1,50,000 इंटू 0.27, ये डिवाइड बाई 2, कैलकुलेटर ने गलती कर दी रे। 28,500 नहीं आएगा, ये आएगा, आप भी देख रहे थे उस समय पे, ये आएगा यहाँ पर 13,500, 1,50,000 इंटू 0.18 डिवाइड बाई 2, 13,500, ये 13,500 और ये 13,500। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन को रीचेक कर लेते हैं, कर लेनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। 36,000 प्लस 8, मुझे थोड़ा जल्दी में ख़त्म करना है वीडियो, इसलिए थोड़ा मैं जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समझाना भी और करना भी है। 54,000 प्लस 13,500, तो 67,500 अपना ही आ जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। क्या है 67,500 67,500, चलो जी अब सेट ऑफ कर देते हैं इसको। तो लाइबिलिटी थी 1,08,67,500 लाइबिलिटी, 1,08,000, सीक्वेंस ही रखना IGST सो दैट्स इट, 67,500 67,500। ठीक, और आपका ये क्या बनता था, 90,000 90,000 85,500 85,500, ये 90,000 बनता था, 85,500 और ये 85,500 ऐसे करके बनता था। कुछ ओपनिंग होता तो ओपनिंग को जोड़ के निकाल के लाता है मैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, तो 90,000 अपना पूरा पूरा ये इस्तेमाल हो जाएगा, बचे कितना, 18,000 आपका ये बच जाता है। उसके बाद में ये पूरा आ गया 67,500 नीचे उतर के आ गया 67,500, ये आपके साथ तैयार है। 85,500 की लाइबिलिटी को पकड़ा CGST, पहले अपनी की प्यास बुझाएगा, तो CGST 67,500 तक इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। एंड बाकी क्या बचा, 85,500 माइनस 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 67,500, ये आ जाएगा 18,000 बच जा, अरे क्या बात, इतना ही बचा, एग्जैक्ट बचा भाई, वाह कमाल ही कर दिया भाई साहब। 67,500 प्लस 18,000 85,500, वेरी गुड, ये हो गया जी। अब क्या बचा फाइनली यहाँ पे आके, ये नील हो गया, ये नील हो गया, 67,500 ये बचता है। तो मैं अब इसको 67,500 को यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगा, एंड ये भी मेरा यहाँ पर आकर नील हो जाएगा, और मेरा बैलेंस ऑफ ITC यहाँ पर बच जाएगा। बैलेंस ऑफ ITC मेरा कितना बच गया जी, 18,000 यहाँ पर आकर मेरा बच जाएगा। ऐसे करके मेरा सोल्यूशन यहाँ निकल कर आ जाता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, हाँ सर जी एकदम ठीक है, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। ITC का बैलेंस मेरा 18,000 रुपये का यहाँ पर आकर बच जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे, हाँ सर जी, मुझे लग गया इसमें लगभग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग आधा घंटा,
लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को करते हैं लाइक बिना बिना समझाए अगर मैं करता हूं तो मुझे कम समय लगना चाहिए, और मेरे पास में 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 इंटू 1.75, मेरे पास 17-18 मिनट के आसपास का समय होता है इसे सॉल्व करने के लिए। तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रख के चलें कि बड़े क्वेश्चन को आपने कम समय में सॉल्व करने की कला होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं चलो 20 मिनट तक पकड़ लो, बाकी समय किसी और क्वेश्चन से बचा लेना। तो 20 मिनट में आपको ये 10 नंबर का वाला क्वेश्चन बनाने की हैबिट होनी चाहिए। ये बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको लॉ पढ़ रखा ठीक से आता है तो ये बन जाएगा। तो आरटीपी के 2 सवाल आपके यहां पर हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मालिक। अब हम बढ़ते हैं अपने लीजिए जी, आरटीपी की फाइल कर देते हैं साइड में, और अब पकड़ते हैं भैया जी अपना एमटीपी। ये रहा एमटीपी का मेरे पास में। आते हैं जरा और यहाँ खोलते हैं अपने एमटीपी के एमटीपी पेपर्स। ये रहा, तो इसमें आपका ये रहा भैया जी, इसमें ये यहाँ तक 12 नंबर का ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एंड उसके बाद में ये अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इनका 10 नंबर का है, राइट बेबी। चलिए करते हैं सॉल्व। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। अब देख रहे हो, अब ये जो है आपका समय कहाँ से बच जाता है। देखिए हर क्वेश्चन वैसे नहीं लिख पाता। अगर मान लो आपसे सब 20 मिनट के बजाय 30 मिनट में बन रहा हो तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो ना, आप मैंने एक केस सिनेरियो सॉल्व किया था और एक ये किया था, ठीक है। मुझे 45 मिनट का समय इसमें लग गया है इंक्लूडिंग हाई हेलो, यानी कि ऑन एवरेज मुझे 22 नंबर का सॉल्व करने में 45 मिनट लगे, है ना। क्योंकि 10-12 नंबर का होता, 10 का ये था, तो वही एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय निकल कर आ रहा है मोटा मोटी। तो वही है कि कहीं ना कहीं चीजें बच जाती है। केस सिनेरियो वाले में समय कम लगता है क्योंकि इसमें कुछ लिखना नहीं, सिर्फ क्रैक करके आपको टिक करना होता है, तो वहां से समय आपका बचता है एमसीक्यू से, और वो बचा हुआ समय आप डिस्क्रिप्टिव पे डाल सकते हैं। राधे राधे, ठीक राधे, यस सर। तो ये आ गया जी आपके सामने फिर से एक बार और। माही एंड कंपनी, ये एमसीक्यू केस सिनेरियो टाइप है। याद रखेंगे क्या करना है आपने, पहले क्वेश्चन को क्रैक करना है, शॉर्टन करना है, ढीला करना है, तोड़ना, हड्डियां तोड़नी है पहले क्वेश्चन की, और हड्डियां तोड़ के फिर एक फॉर्मेट बना के उसमें सजा देना है, बात खत्म। मेन काम है हड्डियां तोड़ना, सजाना बड़ा काम नहीं है। माही एंड कंपनी एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर, ये पूरे 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, अपने हाथ से ध्यान रखना चीज का। माही एंड कंपनी एलएलपी रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है जी। इट प्रोवाइडेड, ये माही एंड कंपनी है और ये एक एलएलपी है, और एंगेज्ड इन सो कहाँ के हैं ये नहीं बताया। इट प्रोवाइडेड जीटीए सर्विसेज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अच्छा जीटी सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर वेरियस प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बात क्लिक करती है, एग्जाम्पशन चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि अगर जीटीए की सर्विस दी जाती है किसी एक ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो रजिस्टर्ड है सिर्फ और सिर्फ टीडीएस डिडक्शन पर्पस के लिए, तो ऐसे वाले मामले में हम उसे एग्जेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक जैसे पोस्ट ऑफिस है, उसके पास दोहरा रजिस्ट्रेशन जब होता है एज ए टीडीएस डिडक्टर का तो होगा ही होगा, साथ में अगर उसके पास में अपना एज ए टैक्स पेयर का भी रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां पर एग्जम्पशन काम नहीं करती, वहां पर जीएसटी लगा दिया जाता है, इस पर जीएसटी लगेगा। दूसरी बात ये, जीएसटी जो जीटी वाली सर्विस होती है इस पर जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगता है अगर यूटर्न का ऑप्शन ना एक्सरसाइज किया जाए तो। क्या बोलते हैं आगे, द फर्म प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ, नहीं, माही एंड कंपनी डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी। अच्छा, तो इसका मतलब इस पे आरसीएम के अंदर टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। तोड़ दी कमर। या अगला, द फर्म प्रोवाइडेड, हड्डियां तोड़ रहे हैं क्वेश्चन के, द फर्म प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन मुंबई, कि डीएसए की जो सर्विस होती है वो यहां दी जा रही होती है, किसी बैंक को दी जा रही है।
प्रोविजन क्या कहता है इसमें डीएसए का नाम आते ही हमने पहली बार इसका जिक्र किया था आरसीएम के चैप्टर में। वहां लिखा कि अगर एक इंडिविजुअल जो होता है वो बैंक शैंक को अपनी सर्विस दे रहा होता है तो उस पर आरसीएम लगता है, लेकिन यहां पर ये इंडिविजुअल नहीं है, यहां पर ये एलएलपी है। और एलएलपी होने के चलते हुए हम आपको बता दें यहां पर सर जी आरसीएम, जहां पर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी, साफ कबड्डी खेलते हुए आना वहां से बोलना कि इस पे आरसीएम नहीं लगाया जाएगा बल्कि इस पर एनसीएम ही लगाया जाएगा। ठीक है जी, जीएसटी आएगा और वो भी नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ही इस पे लगाया जाएगा। आगे, माही एंड कंपनी provides free gift to each of the employee valuing 50,000 once in a financial year। तो भैया ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी सप्लाई ही नहीं बनती है। ठीक है, Mahi and company let out its warehouse to Shankar, who in turn let it out to agriculturist for warehousing। एक सेकेंड, मतलब माही ने क्या किया है, अपना एक वेयर हाउसिंग जो है वो लेट आउट कर दिया है। ये वेयर हाउस था, किसको दे दिया है, शंकर को दे दिया है, यानी कि वेयर हाउसिंग की सर्विस दे रहे हैं, यहाँ से किराया इनको मिलता है। ठीक है, लीज पर दे दिया, एक तरीके से मान लीजिए लीज पर दे दिया। आगे क्या है, द फर्म एंड हु इन टर्न लेट आउट टू एन एग्रीकल्चरिस्ट फॉर वेयर हाउसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये से आगे क्या करता है, जो एग्रीकल्चरिस्ट लोग होते हैं ना, ये उनको उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने के लिए यहाँ पर लेट आउट करके चलता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखवाता है। तो मुझे पता है यार ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इस पर जीएसटी आएगा, लेकिन जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखा जा रहा है उस ट्रांजैक्शन में जीएसटी नहीं आएगा, वो अपना एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो मैं क्वेश्चन की कमर तोड़ रहा हूँ यहाँ पर आकर। आगे है, माही एंड कंपनी लेट आउट इट्स वेयर हाउस, जो हो गया। आगे, द फर्म ऑल्सो अंडरटेक केटरिंग सर्विसेज टू विश्वास आंगनवाड़ी। द सेड आंगनवाड़ी हैज रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक ये आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी को हम लोग स्कूल का दर्जा देकर चलते हैं। ठीक है जी, और इनको जो फंडिंग आ रही है वो गवर्नमेंट से फंडिंग आ रही है। और केटरिंग की सर्विस इनको कौन दे रहे हैं, माही यहाँ पर केटरिंग की सर्विस इनको दे रहे हैं। तो स्कूल को केटरिंग सर्विस अंडर मिड डे मील है, जहाँ पर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, या अगर किसी कंपनी के द्वारा भी होता सीएसआर एक्टिविटी के चलते हुए, तब भी मेरा सोल्यूशन यहाँ पर सेम रहता। ये जो टीसीएस की सर्विस होती है, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, हाउसकीपिंग एंड लाइक सिक्योरिटी वाले, ये सभी स्कूल वगैरह के लिए, आंगनबाड़ी के लिए एग्जेम्प्ट होती है। सर्कुलर आया हुआ है, आंगनबाड़ी भी स्कूल है, ये गवर्नमेंट के द्वारा अगर कंपनी भी करती तब भी यहाँ पर जीएसटी अपना नहीं लगाया जाता, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक साहेब, अगला क्या है, द फर्म परचेज्ड फॉलोइंग गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। कैपिटल गुड्स परचेज किया था 45,000 रुपीज़ का, ऑन विच डेप्रेशन हैज़ बीन क्लेम्ड ऑन फुल वैल्यू। आहा, डेप्रेशन ले लिया तो आपको आईटीसी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ऐसा लिखा अंडर सेक्शन 16 में कि अगर आपने जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर डेप्रेशन क्लेम कर लिया है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू बुक द आईटीसी ऑन द सेम। राइट बेबी, ये कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा है, नाक बंद कर रखी इसने हमारी। हाँ जी, ठीक साहब, आगे क्या है, रॉ मटेरियल परचेज्ड अमाउंटिंग रुपीज 55,000 फॉर विच इनवॉइस इज मिसिंग बट डिलीवरी चालान। अरे भैया, अंडर सेक्शन 16 बोलता है कि इनवॉइस आपके पास मैंडेटरी पहली कंडीशन होती है, आपको आईटीसी यहां पर नहीं दिया जाएगा। ओके भी, और आगे बोलता फॉर द मंथ लाइबिलिटी वाज मंथ द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द फॉर्म वाज 20,000 रुपीज़। इनकी लाइबिलिटी 20,000 की आईजीएसटी की थी, 10,000 सीजीएसटी की थी, इतनी जीएसटी की थी, और फॉलोइंग क्रेडिट अवेलेबल थे इन द मंथ। तो बताइए यहाँ पर इस तरह से दे रखा है, इसका पता नहीं क्या करवाएगा, देखते हैं एमसीक्यू के हिसाब से देखेंगे। मुझे लगता है शायद कैश लाइबिलिटी पूछेगा, पहले देख लेते हैं एमसीक्यू क्या बोलता है, उसके बाद अपना हाथ चलाएंगे। तो क्वेश्चन तोड़ दिया हमने पूरा का पूरा, हर ट्रांजेक्शन का हमें सोल्यूशन पता है या बेबी। अब आ जा हड्डियाँ, अभी और भी कुछ कह रहा है। ऑल द अमाउंट्स गिवन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हैं, एप्लीकेबल ऑल द रेफर्ड इंटरस्टेट। अच्छा, सारे के सारे इंटरस्टेट हैं, अनलेस अदर स्पेसिफाइड कंडीशन टू आइट सब्जेक्ट टू फुलफिल। ठीक है, एंड सो। ठीक है, पहला सवाल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जीटीए सर्विस जो गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, क्या ये बात सही है? हमने क्या निकाला था पहले में, हाँ जीएसटी लगेगा, आरसीएम लगेगा, या भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम सही है। चूज द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट्स। अच्छा, मल्टीपल हैं। फॉर डीएसए सर्विस बैंकिंग कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। नो बेबी नो, हमारे बैंकिंग वाले केस में तो एनसीएम लग रहा था, हाँ जीएसटी पे करना था एनसीएम के अंदर। ठीक है, जीटीए सर्विस माही कंपनी लाइबल टू अंडर फॉरवर्ड चार्ज नहीं, डीएसए सर्विस माही लिमिटेड इज लाइबल टू, या एक ये ठीक है। तो पहला और चौथा ठीक है, और पहला और चौथा ठीक होने का मतलब ये हो गया कि आपका ये सही सोल्यूशन यहाँ पर सी है। मैं लिखता चलता हूँ सी, पहले का सी ठीक है, मैच कर लेंगे इकट्ठा हम, पहले का सी ठीक है।
दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ जीटीए सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, आरसीएम लग रहा था ना, जीटीए सर्विस टैक्सेबल 12 अच्छा रेट के बारे में है। तो मुझे पता जब आरसीएम लगता है तो आरसीएम के अंदर हमारे पास में सिर्फ ना एक ही ऑप्शन होता है 5% वाला। जब एनसीएम लगता है दो ऑप्शन खुलते हैं 12% और 5%। और 5% वाले में क्या है कि जीटीए को वहां पर आईटीसी अवेलेबल नहीं कराया जाएगा, 12% की विंडो नहीं खुलती है गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में। तो भैया ये तो बिल्कुल गलत है, ये वाला ये भी गलत है। अब इन दोनों में से कोई एक ठीक हो सकता है। GTA service is taxable 5% without restriction of availing input tax credit, और GTA service taxable 5% but ITC cannot be availed for the same by GTA। ठीक है जी, तो यहाँ पर अपना जो चौथा वाला पॉइंट है ये सही पॉइंट यहाँ पर मालिक हो जाता है, तो सेकंड का डी यहाँ पर आ जाता है, सेकंड का डी सही है। ओके बेबी, गिफ्ट ऑफ 50,000 इन वैल्यू प्रोवाइडेड बाई माही एंड कंपनी टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय विल बी, सप्लाई नहीं था वो तो जी, नॉट ए सप्लाई, डी, इसका भी यहाँ पर ये डी सही है। तो इसमें भी आ गया भैया जी थर्ड का भी डी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू शंकर इज एग्जेम्प्ट, नहीं टैक्सेबल था पहले ट्रांजैक्शन पे। तो केटरिंग सर्विस टू विश्वास आंगनबाड़ी इज एग्जेम्प्ट, हाँ एग्जेम्प्ट थी, ये सही है। लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू शंकर इज नॉट एग्जेम्प्ट, हाँ ये भी ठीक है, नॉट एग्जेम्प्ट था। केटरिंग सर्विस टू विशेष आंगनबाड़ी इज नॉट एग्जेम्प्ट, नहीं एग्जेम्प्ट थी। तो दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा आई नहीं, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा, यानी कि चौथे का भी अगले का भी यहाँ पर डी ही ठीक है। अच्छा जी, माही एंड कंपनीज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितना इसे आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी की 2 ट्रांजैक्शन दे रखी थी और तो कुछ थी नहीं यहाँ पे, किसी का भी नहीं मिलेगा, नील है, इनको आईटीसी मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा। तो ये भैया जी 5वें का भी आपका आंसर आ जाता है, यहाँ पर आकर ये डी आ जाता है, क्या बात है। कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू बी पेड इन कैश इफ रूल 86B ऑफ द CGST इज नॉट एप्लीकेबल। 1% वाली बात नॉट एप्लीकेबल, हमने कहा तो कुछ ना बोलता तभी हम नॉट एप्लीकेबल ही करते, क्योंकि 86B का प्रोविजन तब एक्टिव होता है जब स्पेशल उसके बारे में बोला जाता है तो ही वो एक्टिव हो पाता है, अदरवाइज नहीं। तो वहाँ पर हमें सेट ऑफ भी करके दिखाना भाई जी, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो सेट ऑफ करने के लिए हम क्या करें बे, तो वही हमारा घिसा बेटा फार्मूला, आउटपुट IGST आउटपुट CGST और आउटपुट अपना SGST आ जाएगा। सीक्वेंस में रख के चलें, बिकॉज पहले हम IGST की बात करते हैं, फिर CGST की, फिर SGST की बात करी जाती है। तो यहाँ पर ये आ जाता भैया जी 20,000 10,000 10,000, तो ये आया था 20,000 और 10,000 और अपना ये 10,000 यहाँ पर आ गया था। IT से मेरे पास थे 8, 12 और 5, 8,000, 12,000 और 5,000। तो पहले मैंने इसके लिए ठिकाने लगा दिया 8,000, यहाँ निपटा डाला ये, ठीक है जी, तो ये खत्म हो गया, यस सर। फिर 12,000 को पकड़ूंगा तो 12,000 में से 10,000 तक मैंने यहाँ लपेट दिया, ठीक है। 2,000 बचा, तो 2,000 मेरा हाँ 2,000 मैं यहाँ लगा दूंगा, उसका इसमें लगा दूंगा, IGST के लिए लगा सकता हूँ, यहाँ बचा हुआ था भाई मेरा, 2 यहाँ लगा दिया, बचा 5,000, 5 का 5 पहले अपने के लिए पूरा लुल्लू हो जाएगा यहाँ पर आकर। तो क्या बचता है भैया जी, ये बचता है भाई जी 5,000, ये थे ना 8, 12, 5, 8, 12, 5 और वो था 20, 10, 10, 20, हाँ ठीक 20, ओके। तो 5,000 आपका ये बचता है, ये नील हो गया है, और 10 आपका ये बचता है, तो 10,000 नील और 5,000 ये कैश में भरना होगा। 10,000 नील 5,000, 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 ये ठीक है, छठे का ए ठीक है, छठवें का ए ठीक है। आंसर मैच करते हैं सर जी, इसका आंसर मैच करते हैं। MTP था ना ये रहा MTP। सॉल्यूशन देखना भाई, MTP का, अरे क्या है MTP सॉल्यूशन, इनकम टैक्स का है, तो ये रहा पहले का सी, हाँ सी है, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें का, पहले का सी हो गया, दूसरा तीसरे सबका डी आ गया, ये यस मैंने कर दिखा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे सही थे, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना MTP का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है। MTP का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जी साहब। ये देखिए, ये रहा क्या जी,
अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द, जो पहला कंपलसरी है 10 नंबर का क्वेश्चन होगा जी। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, हमसे लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए जाए। सिद्धार्थ लॉन्ग का छोटा सा दिख रहा है, हाँ रुक जा बेटा रुक जा, छोटा दिख रहा है। विश्वनाथ लिमिटेड इज रजिस्टर्ड सप्लायर इन कर्नाटका हैज प्रोवाइडेड द, मतलब तब तक हड्डियां तोड़नी जब तक आपको भरोसा हो जाए कि हाँ टूट गई, अब हम मैनेज कर लेंगे। विश्वनाथ लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इन कर्नाटका, कर्नाटका का है, हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर सप्लाई ऑफ द मशीन, लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन सप्लाइड एक्सक्लूसिवली ऑफ आइटम्स गिवन बिलो, मतलब ये आइटम की एडजस्टमेंट किए बिना 86,000, ठीक है जी, ओके। टैक्सेस लेवीड बाय द लोकल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच मशीन, तो अदर टैक्सेस सेक्शन 15 के मुताबिक ऐड हो जाते हैं। डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन वॉज प्रोवाइड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, तो डिस्काउंट यहाँ से घटा देंगे 2% का, तो ये आ जाएगा 1,600 रुपये, 80,000 रुपये का। पैकिंग एक्सपेंसेस फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सेपरेटली इन द इनवॉइस, ये अपना जुड़ जाएगा यहाँ पे आके। अच्छा ठीक है, और क्या, विश्वनाथ लिमिटेड रिसीव्ड 5,000 एज प्राइस लिंक्ड सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, एनजीओ से मिलती तो भैया वो एक्सक्लूड नहीं रहती है। अब जो गिवन प्राइस है ये इसमें शामिल है कि नहीं है, मतलब घटेगी नहीं। हाँ, एनजीओ ऑन से द प्राइस ऑफ 80,000 ऑफ द मशीन इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी, मतलब घटा रखा है, घटा रखा है तो उसको वापस ऐड बैक यहां पर कर दिया जाएगा सब्सिडी के अमाउंट को, ऐसे करके। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी विश्वास लिमिटेड सप्लाइड 3 मशीन्स इंट्रास्टेट टू कस्टमर एंड 1 मशीन टू इंटरस्टेट कस्टमर को बेची गई है, 3 मशीन ऐसे, 1 मशीन ऐसे। विश्वनाथ लिमिटेड परचेस्ड इनपुट खरीदा है एक 20 का एक्सक्लूसिव जीएसटी एंड सो एंड सो मशीन के लिए, एंड बैलेंस ऑफ आईटीसी इतना इतना बनता था जी ये। और अच्छा ये है क्वेश्चन, और अब बताना है आपने कि भाई कहाँ पर क्या लायबिलिटी बनती है, क्या आईटीसी तक, क्या जीएसटी तक, क्या सेट ऑफ करने के बाद क्या कैश में लायबिलिटी बताना है। तो मेरा पहले एक मशीन का डेटा इन्होंने दे रखा है और फिर उसकी आगे बताइए कितनी ट्रांजैक्शन करी गई हैं। तो 80,000 अपना ये बन जाता है प्लस, तो हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, तो पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ 1 मशीनरी, है ना। तो यहाँ पे कर लें, हम कर लीजिए। यहाँ करेंगे सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ असेसिबल वैल्यू ऑफ 1 मशीन, ठीक है। कैसे करेंगे सर, अरे कि इसमें कोई बड़ी बात है कोई इसमें, यहाँ पे आपके वो पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, इसका जो लिस्ट प्राइस दे रखा था 80,000 वो आ गया। उसके बाद में अदर टैक्सेस 6,000, वर्किंग नोट सबका बाद में चिपका देंगे। अदर टैक्स बनते थे यहाँ पर 6,000 के, डिस्काउंट 2% से 80,000 का 2%, 1,600 आ जाता है, एंड पैकिंग चार्जेस प्लस पैकिंग चार्जेस आ जाएंगे अपने कितने जी, पैकिंग चार्जेस आगे 4,000 और प्लस सब्सिडी जो एनजीओ वाली है उसे ऐड बैक कर दिया जाएगा 5,000। हाउ मच इज दिस, 80,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 माइनस 1,600, 93,400, ये है आपकी असेसिबल वैल्यू ऑफ 1 मशीन, ऑफ 1 मशीन यहाँ पर आ जाती है। ठीक बाबू, यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको आगे ना स्टेटमेंट बनाने वही वाले जो मैंने आपको बताए थे। आरसीएम की लायबिलिटी थी क्या यहाँ पे, आरसीएम जैसी तो कोई बात यहाँ पर सर जी नहीं थी, आरसीएम जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं थी क्वेश्चन के अंदर, होती तो देख लेते। तो हमारे 3 स्टेटमेंट बनेंगे यहाँ पे आके। पहला जो स्टेटमेंट है उसका नाम जो निकल के आएगा वो है यहाँ पर आकर भैया जी अपना आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी का स्टेटमेंट हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है जी जी। और इसको बनाया कैसे जाएगा भैया जी, देख लीजिए हमारे साथ में, यहाँ पर आ जाइए, जुड़ जाइए मेहरबान कदरदान साहिबान। और इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, वही अपना लाइन तो 4 ही खींचनी है हमें, कॉलम 4 बने, 1 2 3
ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा बना दिया क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं थी इसकी। तो पर्टिकुलर्स IG नहीं वैल्यू, इसमें आएगी वैल्यू IGST, CGST और SGST आ जाता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा सर जी? अगला जो स्टेटमेंट यहाँ पर बनेगा भाई जी, अगला स्टेटमेंट बनेगा आपका यहाँ पे ITC स्टेटमेंट, नहीं RCM नहीं ना कोई, हाँ RCM कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपका ITC स्टेटमेंट बनाया। सर RCM का भी करा दो ना, एक आ रहा है अभी जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आएगा ना अगला वाला जो कराऊंगा 5वां, उसमें आएगा। ITC का स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बनाना है, वही अपनी लाइन वाइन खींचनी है यहाँ पे आके और ऐसे ऐसे करके, और वही इसमें ये पर्टिकुलर्स, ये वैल्यू IGST, CGST और SGST। ठीक है, एंड आगे बनेगा ITC सेट ऑफ, ITC को सेट ऑफ करने का स्टेटमेंट यहाँ पर हम बना देंगे। और वो कैसे बनेगा सर? वही ऐसे खींचा, ऐसे खींचा और ये किया, ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया। यहाँ आउटपुट IGST, आउटपुट IGST। कला देखो बना कैसे रहा हूँ मैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट एक साथ ही खींच रहा हूँ मैं जो मुझे बनाना है। फिर क्या करूँगा, एक एक ट्रांजैक्शन को हाथ का छोड़ूंगा कुछ नहीं, एक तरफ से रखता हुआ चला जाऊँगा पर मैं, ताकि गलती ना हो जाए। आउटपुट IGST आ गया, नहीं गड़बड़ हो गई, पहले में वैल्यू आएगा, इसमें आएगी यहाँ पर वैल्यू आउटपुट IGST, इसमें आएगा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST यहाँ पर आ जाता है। ठीक है जी, चलो भैया जी, और यहाँ पर ITC ऑफ IGST, ITC ऑफ CGST और ITC ऑफ SGST आ जाता है भैया जी। ठीक है, ओके साहब, ओके साहब, ओके साहब, ओके साहब। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोलता था। क्वेश्चन में हार्ड कॉपी निकालूँ अपने पास में, थोड़ा बार बार घसीटना पड़ता है पेज को मुझे। ये रहा मेरे पास, ये तो हो गया जी। इन्होंने कहा कि भाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February विश्वनाथ लिमिटेड सप्लाई 3 मशीन्स टू इंट्रा स्टेट कस्टमर्स, आउटवर्ड में 3 मशीन्स टू इंट्रा स्टेट कस्टमर को गई है। तो वैल्यू क्या आ गई 3 मशीन्स की, एक की वैल्यू थी 93,400, 93,400 इंटू 3, 93,400 इंटू 3, 93,400 इंटू 3, 2,80,200, 2,80,200। हाँ ठीक है, 2,80,200 आ जाता है ये, क्योंकि अटपटी सी फिगर आती, डाउट हो जाता है कभी कभी, गलत तो नहीं कर दी कुछ। और ये इंट्रा थी ना, इंट्रा थी, तो एक काम करना आप इस पे ना, कहाँ गया, इस पे डैश मार दो पहले, और इसका पॉइंट आपको 18 कर दिया, 50,436 डिवाइड बाई 2, 25,218, 25,218, 25,218। अजीब सी फिगर आने पर डर लग जाता है कभी कभी। अच्छा जी, और 1 मशीन थी इनकी इंटरस्टेट, 1 मशीन इंटरस्टेट थी 93,400, यहाँ डैश डैश मार दो पहले, 93,400 इंटू 0.18, 16,812, 16,812। ठीक है, क्विकली बाबू, क्विकली क्विकली क्विकली। हाँ, विश्वनाथ लिमिटेड परचेज, इनपुट परचेज किया था इंट्रा 1,20,000 का, एक्सक्लूसिव ऑफ GST, सप्लाई द F4 मशीन ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा जी, इन्होंने, और अच्छा ओपनिंग ITC भी दे रखा है, तो एक काम करो, स्वागत यहीं कर दो। ओपनिंग ITC के बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, IGST 26,000, ध्यान देना, IGST 26,000,
CGST 18,000 और SGST 4,000। ओके, एंड प्लस कुछ इन्होंने इनपुट्स परचेज किए हैं और वो थे इनके भैया जी इंट्रा ना, हाँ वो थे इनके यहाँ पर इंट्रा करके 1,20,000 रुपये के, ठीक है, 1,20,000 इंट्रा तो इसे कर दीजिए 18%, 1,20,000 का इंटू 0.18, 21,600 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, 10,800। ये डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला ही अपनाना, कभी कभी वरना गड़बड़ हो जाती है जब 0.9 निकालते हैं तो, ये मैंने देखा 10,800, इसलिए मैं हमेशा ये करता हूँ डिवाइड बाई 2 ही करता हूँ फिर बाद में, ना कि 0.9 डायरेक्ट निकालता हूँ। 10,800 ही आ जाता। और कुछ बस तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान था। 1,20,000, 26,000 और 28,800 और 14,800। लाइबिलिटी बस वही थी, हाँ वही थी जी। तो ये आ गया यहाँ पर 16,812, 25,218, 25,218, 25,218, 16,812, 25,218, 26, 28, 14। एक बार चेक कर लें जरा कहीं, MTP सितंबर 28,228, 16, ये ठीक है। और ITC कितना बनता था हमारा, ITC स्टेटमेंट 28,800, 28,800, 14,800, 26,000, 28,800, 14,800, 28,800, 14,800, 28,800, 14,800, छब्बीस, ठीक है, ओके सर बिल्कुल ठीक है। अब ये तो फिर सबसे रद्दी काम ये रह जाता है, इसमें कुछ नहीं है। तो ITC कितना बनता था, 26, 28,800, 26,000, 28,800 और 14,800 ये बनता था। आउटपुट GST लायबिलिटी क्या बनती है हमारी, 16,812, 16,812, 25,218, 25,218, 25,218। चलो साहब हो जाओ शुरू। इसको पकड़ा, 16,812 ये लपेट दिया। बाकी अब किसी भी रेशो में किसी के लिए भी कुछ भी कर लो। तो मैं काम करता हूँ, ज़्यादा मजबूत, ये तो लायबिलिटी बराबर है तो CGST का तो पेमेंट तो हो जाएगा, पर बेचारा मेरा SGST कमज़ोर है, तो बच्चा कुछ मैं SGST को लपेट देता हूँ, ठीक है। तो 26,000 में से, 26,000 में से माइनस कर दिया मैंने 16,812, क्या आ गया जी 9,188। तो पूरा का पूरा 9,188 मैं इसको लपेट देता हूँ बेचारे को, ये गरीब आदमी है, ठीक। अच्छा जी, तो ये हो गया, ये नील 25,218 और 25,218, 16,030, 16,030। अब CGST को पकड़ा, चल भाई यहाँ कुछ नहीं, 25,218 बैलेंस ऑफ CGST, यहाँ पर कैश भरना पड़ेगा आपको, हम कोई और ITC वाईटीसी यूज़ कर नहीं सकते, नहीं यहाँ नहीं, ITC बैलेंस, बैलेंस ऑफ ITC ऑफ CGST का ITC बचेगा कितना, 28,800 माइनस 25,218, 3,582 का ये क्रेडिट बच गया, ठीक है जी। ये नील हो जाता है, ये नील हो जाता है, और 14,800 मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, 16,030 माइनस 14,800, 1,230, 1,230 मुझे ये कैश में भरना ही पड़ेगा। तो मेरी कैश लायबिलिटी 1,230 और मेरा ITC बैलेंस 3,582 यहाँ आ जाता है। 1,230
और मेरी लायबिलिटी भी बता रखी होगी कहीं पर, ये जो कैश में बनना है, और मेरा जो आईटीसी का बैलेंस है वो बैलेंस भी मेरा यहाँ पर आकर बच गया है, जो मैं आपको वहाँ पर दिखा रहा था। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आई होप मेरा बच्चा आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर जी आ गई है। तो चलिए 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बस थोड़ा एक पेशेंस और बनाए रखें, हम एक क्वेश्चन अपना और करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद जय जय श्री राधे। ठीक है, चलो जी अब लेते हैं पास्ट पेपर को उठाते हैं, और पास्ट पेपर में आपका डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा, क्योंकि वो तो मिलते नहीं ना, जो एमसीक्यू वाला पार्ट होता है वो तो अवेलेबल होता ही नहीं है, वो तो वहीं पकड़ लेते कि आजा मेरे राजा। तो यहाँ पकड़ते हैं सर जी इनको हम, पास्ट एग्जाम पेपर ये रहा पेपर एवरशाइन। पहले हम इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं ना, पहले इसकी हड्डियां तोड़ लेते हैं हम क्वेश्चन की। एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड अ जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन जयपुर। अच्छा एवरशाइन है और भैया जी ये हड्डी तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके बाद इसको प्रेजेंटेशन में देख लेंगे। जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल पैकेजिंग गुड्स में भी डील कर रहे हैं एंड कंसल्टेंसी सर्विस भी दे रहे हैं, और ये राजस्थान में रजिस्टर्ड हैं। डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई, अच्छा आउटवर्ड सप्लाई इकट्ठी दे रखी है, एंड उसके बाद में ये अच्छा रहता है, मिक्स नहीं कर रखा, ये ऐसे है, इनवार्ड दे रखे हैं, काम खत्म। क्वेश्चन दिखने में जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन होगा आसान, ये हम बता रहे हैं आपको, आसान होगा, बेहद आसान होगा, झमेला नहीं है कोई, अलग से आपको चित्र खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो हड्डियां तोड़ते हैं हर एक ट्रांजैक्शन की। अब ये मान लो कि आपके पास छोटे छोटे 4 5 6 क्वेश्चन का संगम है ये। सप्लाई ऑफ गुड्स 18 लाख रुपए टू वैदेही एंटरप्राइजेस, अ पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है उदयपुर राजस्थान में, एंड फर्दर रिसीव्ड 50,000 फ्रॉम वैदेही इंटरप्राइजेस टुवर्ड्स फ्रेट एज एग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एट वैदेही के इंटरप्राइज पर हम इसको रखकर चल रहे हैं, वैसे करके एज एग्री टू बी डिलीवर द गुड्स एट वैदेही इंटरप्राइज विच वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव वैल्यू। तो क्या होगा बताइए इसका। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये, क्या जीएसटी आएगा? यस आएगा। कौन सी वैल्यू पर आएगा? सर ये कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी, 18 लाख ये रहे, 50,000 ये रहे, 18,50,000 इसकी वैल्यू पकड़ी जाएगी। ठीक है, एंड ठीक है ये वैल्यू इंटरप्राइज उदयपुर राजस्थान, और ये भी राजस्थान का था, ये इंट्रा ट्रांजैक्शन है, इंट्रा ट्रांजैक्शन हो गया काम। यस सर। आगे सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹35 लाख टू काले के लिए कैलकट्टी जो भी आप एग्जिम a registered person of Prayagraj, Uttar Pradesh. Further, the amount of 60,000 charged separately, not included in the above, from on account of municipal taxes, tavish so and so. देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये, क्या जीएसटी आएगा? हाँ जीएसटी आएगा। वैल्यू क्या ली जाएगी? अदर टैक्सेस है भाई, उसको भी ऐड किया जाता है एज पर सेक्शन में 15 के मुताबिक। तो 35,60,000 की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ट्रांजैक्शन कैसी है? ट्रांजैक्शन भाई की जा रही है तो 10(1) जो ए आता है अपना आईजीएसटी एक्ट का, तो उसके मुताबिक चूँकि डिलीवरी इसकी वहाँ हो रही है, कहाँ जा रहा माल? उत्तर प्रदेश जा रहा है, तो ऐसे में ये ट्रांजैक्शन बनेगी आपकी इंटर करके। ठीक बेबी। या आगे सप्लाई ऑफ सर्विस, मैंने कहा नहीं था क्वेश्चन दिखने में भले ही बड़ा हो लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस टू सनशाइन लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन इन जोधपुर राजस्थान। अच्छा इस बार सर्विस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। रजिस्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान बिफोर डिस्काउंट वर्थ ₹6 lakhs, फर्दर डिस्काउंट ऑफ 30,000 विच वॉज हैव बीन गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड ड्यूली अकाउंट। हाँ वैल्यू आ जाएगी। डिस्काउंट जो होती है डिडक्टेबल होती हैं, सेक्शन नंबर 15 के अंदर ये लिखा हुआ है, और 5,70,000 रुपये की इसकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। 570 विल बी द वैल्यू। इट डिलीवर्ड गुड्स वर्थ ₹2 lakh एट जीवन सॉल्यूशंस। सर ये सप्लाई कैसे थी? इंटर जोधपुर राजस्थान ना, इंट्रा थी। इट डिलीवर्ड द गुड्स वर्थ ₹2 lakh टू जीवन सॉल्यूशंस अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन बीकानेर राजस्थान। अच्छा इंट्रा ऑन द डायरेक्शन, ओ ठहरो, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ रघु एंटरप्राइज अ रजिस्टर्ड पर्सन एट मुंबई। तो ये हो गया आपका बिल टू शिप टू मॉडल, और बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर जिसको आपने बिलिंग करी है, जिसका नाम पहले आता है, वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई बनाया जाता है।
आपने बिलिंग है महाराष्ट्र वाले को, इसलिए इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा वो महाराष्ट्र आएगा और ये ट्रांजैक्शन आपकी इंटरस्टेट यहाँ पर बना दी जाएगी। एंड ये गुड्स की ट्रांजैक्शन है और वैल्यूज़ की 2 लाख रुपए यहाँ पर कंसिडर करी जाएगी साहब। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। एंड उसके बाद आगे चलिए, डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई। परचेज किया रॉ मटेरियल वर्थ ₹20 लाख फ्रॉम PQR रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड इन कानपुर उत्तर प्रदेश, वर्थ रुपी इतना गुड्स वर्थ ₹1 लाख आउट ऑफ टोटल परचेजेस वर नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग, तो इसका नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर वैल्यू पकड़ी जाएगी आपकी 19 लाख रुपए की। एंड ये आपकी ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है क्योंकि वहाँ से आया माल कानपुर से 10(1)A के मुताबिक, एंड इस पर GST भी अपना आएगा और इस पर ITC भी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी मिल जाएगा। ठीक, परचेज किए मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, वर्थ 2 लाख फ्रॉम MPQ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड बेंगलोर कर्नाटका, कंपनी वॉज क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स ऑन फुल वैल्यू। मौज करो, सेक्शन नंबर 16 जो है ITC का, उसको मतलब बोलते हैं कि भाई आप जो GST कंपोनेंट है उसका चाहे तो आप क्रेडिट बुक कर लीजिए या इनकम टैक्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, वैसे करें एक ही जगह मजा ले सकते हैं, इसलिए आपको ITC इसका डिसअलाउ किया जाता है। परचेज किया है ट्रक वर्थ ₹15 लाख फ्रॉम GST रजिस्टर्ड डीलर से जो अजमेर राजस्थान का था, इंट्रा था, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स गुड्स GST, हाँ इतना क्या GST इसका ITC मिल जाएगा? यस बिल्कुल मिल जाएगा। ट्रक है, जिनका नहीं मिलता वो बस उनकी कार वार की बात करते हैं, ट्रक की कोई चर्चा ही नहीं है। ब्लॉक क्रेडिट के अंदर इसका बिजनेस एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ITC मिल जाएगा। वैल्यू वही रहेगी 15 लाख रुपए की और GST का रेट यहाँ पर स्पेशली बोल रखा 28% का, ट्रांजैक्शन आपकी ये इंट्रा स्टेट है। परचेज कर रहे हैं कार हैविंग सीटिंग कैपेसिटी 7% कॉस्टिंग 10 लाख रुपीज, मेहर ऑटोमोबाइल से रजिस्टर्ड डीलर लोकेट सो एंड सो, यूज फॉर डायरेक्ट ऑफ ऑफिशियल यूज, ऐसे की तैसे। यहाँ आपको ITC मिलने वाला नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग मत खराब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक कर दिया जाता है। परचेज गुड्स वर्थ ₹5 लाख फ्रॉम DEF बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन जयपुर राजस्थान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन दिस सर जी, जो बिल्डिंग मेंटल टाइप चीज़ें होती हैं उनका क्रेडिट IRS को मिलता है। IRS मतलब कोई कैपिटल गुड्स का इंस्टॉलेशन कर रहे हो उसके लिए मिल जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और एज फॉर सिमिलर एक्टिविटी अगर आप डील कर रहे हो गुड्स वगैरह में उस पर आपको मिल जाता है, बाकी में नहीं मिलता। आप तो कमरा बनाने बैठ गए, फ्लोर बनाने बैठ गए, यहाँ आपको ITC मिलने वाला नहीं है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक कर रखा है। ओपनिंग बैलेंस बता रखे हैं आपके भैया, IGST ये है, CGST ये है और SGST का अपना इन्होंने ये बता रखा है। आपको सारे स्टेटमेंट यहाँ पर बता के चलने हैं। क्या यहाँ पर कहीं कोई RCM वारसीएम की कोई बात निकल कर आई है कि नहीं आई है, जरा आप हमें बता देंगे क्या? नहीं सर, आई तो नहीं है, आती तो हम जरूर यहाँ पर बात कर लेते RCM जैसी, अगर कोई बात आती तो। सर अगर RCM की बात आई तो स्टेटमेंट बन जाएगा और 2 जगह उसका जिक्र किया जाता है। जैसे मान लीजिए, चलो उस क्वेश्चन बताऊँगा, अगर RCM लग रहा होता तो मैं बताता आपको। RCM चूँकि यहाँ पे कहीं नहीं लग रहा है, ठीक है, RCM में मेरे हिसाब से एक ट्रांजैक्शन RCM की होनी चाहिए थी। मैं आपको अलग से करके दिखा दूंगा कि कहाँ पर उसका किस प्रकार से रूल आता है, ठीक है। तो ऐड पेज कर लेते हैं भैया जी, यहाँ पे आके रे ना 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 ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम करते हैं जो हमारा पहले हड्डी तोड़ दी, अब हड्डियों को संभाल के रख दो कहाँ कैसे रखनी है। यह आएगा आउटपुट GST लाइबिलिटी स्टेटमेंट अपना आएगा, वो भी NCM वाला। RCM वाला होता तो मैं एक स्टेटमेंट वहाँ बना देता, इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन होती, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो खींचे लाइनें, तो आउटपुट ट्रांजैक्शन कई सारी थी, थोड़ा लंबा बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। लो साहब, ये पर्टिकुलर्स, ये वैल्यू, IGST, CGST और SGST। उसके बाद यह आएगा ITC का स्टेटमेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा जी। सेम चीज़ उसके अंदर आ जाती हैं, यहाँ पे आ गए और इधर आ गए, यहाँ पे आ गए। पता है, अगर मान लीजिए इसमें एक ट्रांजैक्शन बाबू मेरे अगर उसकी होती, अगर इसमें एक ट्रांजैक्शन ना उसकी होती RCM वाले, तो मैं यहाँ बना देता, अगर होती तो बनाता, बता रहा हूँ उसमें आपको,
मैं यहाँ बना देता, वही सेम स्ट्रक्चर, और हेडिंग देता इसको मैं आके कि इनपुट, हेडिंग देता इनपुट जीएसटी लाइबिलिटी आरसीएम, और जो भी ट्रांजैक्शन होती उस ट्रांजैक्शन में एक तो मैं यहाँ लिखता, दूसरा आईटीसी स्टेटमेंट के अंदर भी, क्योंकि इसकी डबल एंट्री होती ना, यहाँ आती और फिर वो ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ भी आ रही होती, क्योंकि यहाँ रही होती, ठीक है। और फिर मतलब ये बताता हूँ, देखो सुनो सुनो, ये ट्रांजैक्शन यहाँ लिखने के बाद में एक आईटीसी स्टेटमेंट बनता है, और आईटीसी स्टेटमेंट बनने के बाद में बनता है आपका सेट ऑफ का स्टेटमेंट, यहाँ पर बनाया जाता है, कैश लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हम वही करके चलेंगे जो करते आए हैं अपना हम, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आ जाता है, और यहाँ पर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी और आईटीसी ऑफ एसजीएसटी आ जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ सेट ऑफ करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर आती है हमारी ये कैश लायबिलिटी आ जाती है, ये निकल के आएगी कि हमारी कैश लायबिलिटी आएगी, ठीक है। अब जो मेरा ये स्टेटमेंट बना है रिवर्स चार्ज वाला, इसकी एंट्री दो जगह होनी है, ये यहाँ से दो जगह उठकर जाएगा, एक कहाँ कहाँ, नंबर एक, ये आईटीसी स्टेटमेंट के अंदर भी यहाँ आएगा नंबर एक, और नंबर दो कि जब आप एक कैश लायबिलिटी निकाल लोगे ना, यहाँ पर आकर ये और ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पे ऑफ यहाँ पर करना होता है, यहाँ पर आपको पे ऑफ करना होता है, दो जगह इसकी एंट्री होगी। आईटीसी स्टेटमेंट के अंदर भी ये आएगा, क्योंकि इनवार्ड सप्लाई है, जो भी टैक्स भरा है उसका आईटीसी तो हमें मिलना ही मिलना है, साथ में चूंकि हमें कैश में भरना होता है, तो इसलिए आईटीसी को एडजस्ट करने के बाद जब आपकी आउटपुट जीएसटी की कैश लायबिलिटी निकल जाए, तो फिर एट द एंड आप इसे यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, एंड दिस विल बी योर टोटल कैश लायबिलिटी, आपकी ये निकल कर आ रही होगी। अगर आरसीबी ट्रांजेक्शन होती तो मैं इसमें ये करके चलता। चलिए साहब, अब करते हैं यहाँ पे आके। तो पहली ट्रांजैक्शन थी, इसमें आपका आउटवर्ड थी 18 लाख इंट्रा, 1850 इंट्रा, 1850 इंट्रा। आउटवर्ड सप्लाई थी आपकी 18,50,000 की है, इंट्रा ट्रांजैक्शन थी, तो इसे हटा देंगे हम। तो 18,50,000 वर्किंग नोट हर एक्टिविटी का जाएगा, हर ट्रांजैक्शन का जाएगा, ठीक है। और इनटू वही 0.18, 333 डिवाइड बाई 2, तो 166,500, 166,500 ये आ जाएगा। ये अपना पहला पॉइंट आ गया। दूसरे में क्या था, ये रहा 3560 इंटरस्टेट जीएसटी, 3560 इंटरस्टेट जीएसटी, 35,60,000 इंटरस्टेट जीएसटी आएगा। ये भी अपनी एक आउटवर्ड सप्लाई थी, जो भी डिस्क्रिप्शन था वो आ जाएगा यहाँ पर, और आईजीएसटी इसमें आएगा अपना। तो 35,60,000 इंटू 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 0.18, 640,800, 6,40,800, ठीक है जी। एंड थर्ड वन इज सर्विस है, 570 की है, इंट्रा है। आउटवर्ड आपकी सर्विस है, इंट्रा है, 570 की है, 5,70,000 इंटू 0.18 डिवाइड बाई 2, 51,300। क्लरिकल मिस्टेक हुई, जिम्मेदार तुम होगे, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम भी सॉल्व कर रहे हो इसे, ठीक है। मुझे डबल काम करना पड़ रहा है, सॉल्व भी करना पड़ रहा है, समझाना भी पड़ रहा है। ये इंट्रा हो गया। और क्या अगले वाले में है अपना, हाँ, फोर्थ पॉइंट पर इंटरस्टेट है 2 लाख का, बिल टू शिप टू था, इंटरस्टेट है, महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई बना था, वैल्यू जो भी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे उसके अंदर, 2 लाख का, तो 36,000 ये आ जाता है। और कुछ सर, और कुछ शायद नहीं है, 4 ही पॉइंट थे, कोई बात नहीं, टोटल कीजिए। तो ये आ गया 6,40,800 प्लस
36,000, तो 6,76,800, 166,500 प्लस 51,300, 2,17,800 और 1,66,500 वही आएगा सर 2,17,800। ठीक है, चेक कर लो एक बार। 6,76,800 217, 6,76,800 217। छः 6,76,800 217। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आरसी में कुछ ट्रांजैक्शन होती उस समय यहाँ लिख के चलता, जहां पर भी बीच में आ रही होती वहां लिख के चलता। आईटी स्टेटमेंट, तो इसमें सबसे पहले कुछ ओपनिंग बैलेंस था क्या? मैं ये इधर से पकड़ लूँ क्या? मैं ये देख लेता हूँ ना यहाँ से, मैं वो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। आरटीपी एग्जाम पेपर, ये रहा आपका एग्जामिनेशन पे। डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई, परचेज था रॉ मेट पर लिखा हुआ ना सर, देखो ये देख लो। इंटरस्टेट है, जीएसटी है, आईटी से मिलेगा, 19 लाख का है। इनवर्ट सप्लाई है 20 माइनस 1, 19 लाख की है। वैल्यू आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी है, 19 लाख की है। कैसी थी, इंटर या इंट्रा? 19 लाख की थी, इंटर थी, आईटीसी मिलेगा। इंटरस्टेट थी ये 19 लाख, तो भैया जी 19 इंटू 0.18, 3,42,000, 382 आ गया। अगली ट्रांजैक्शन क्या थी इसमें? पहला नंबर हो गया। दूसरे पर आईटीसी नहीं मिलेगा, और तीसरे पर क्या था? 15 लाख की है, 28% इंट्रा है। ये पहली हुई। दूसरी पे आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है। तीसरी पर वो ट्रक वगैरह जो आपने परचेज किया था, वैल्यू कितनी थी? 15 लाख, 15 लाख की थी, इंट्रा थी। 15 लाख का 0.28, 28%, 15 लाख इंटू 0.28 डिवाइड बाई 2, 2,10,000, 2,10 और ये 2,10। ठीक, ट्रक का आ गया भैया जी, ये आ गया, ये आ गया, इंट्रा है। चौथे का नहीं मिलेगा, पाँचवें का आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर बस वो है चौथे पाँचवें के बाद में ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या है? ओपनिंग बैलेंस है 75 और सीजीएसटी 20 और ये एचएसटी 50। ठीक है जी। अब इसमें आता है भैया जी आपके लिए यहाँ पर ये चौथा पॉइंट आया, कुछ नहीं मिलेगा। पाँचवा पॉइंट आया, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद में ओपनिंग बैलेंसेस और बता रखे हैं। आईजीएसटी का है 75,000 रुपीज़, सीजीएस 75,000 रुपीज़, इसका है 20,000, इसका है 50,000 रुपये। 3,42,000, 3,42,000 प्लस 75,000, 4,17,000, 4,17,000। 2,10 और 2 ये ना, ये 20 है। 2,10 और 20 ये आ गया भैया जी 2,30 और ये आ गया आपका 2,60, 2,60, 2,30, 4,17। लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं ना। दो 30, 2,60, 4,17। जय हो, 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 जय हो। हमें खुशी किस बात की कि उसका ठीक है कि हमारा ठीक है? ठीक है। कहाँ गया एग्ज़ाम पेपर? ये रहा। अब हमें ये सेट ऑफ करना है जी। भैया जी अब क्या करना है? सेट ऑफ करना है।
तो बस सेट ऑफ करना बड़ा ही आसान है। तो इसमें क्या होता जी, अगर आरसीएम का मसला होता तो पता है यहाँ और आ जाता, वही चीज़ जो आपने यहाँ लिखी थी ना, ये वाली यही चीज़ कॉपी होके यहाँ आ जाती और फिर यही चीज़ कॉपी होके आपकी यहाँ पर ये ऐड हो जाती है ना। तो निकालिए, आईटीसी जो बनता है आपका 4/17/230, 4,17,000, 2,30,000 और 2,60,000। और जो आपका आउटपुट जीएसटी बनता है वो कितना भैया जी? आउटपुट जीएसटी जो आपका बनता है वो कितना बनता है रे? 6,76,800, 676,800, 217,800, 217,800 और 217,800। अब तो ये तो बस बच्चों वाला काम रह गया था। तो 4,17,000 को यहाँ ठिकाने लगा दिया, ये तो लुल हो गया रे। 230 को कहाँ लगाऊँ ठिकाने? सीजीएसटी वाले को 217,800 तक यहाँ लगा दिया, बाकी तो बैलेंस ही बचेगा। बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कितना? 2,30,000 माइनस 217,800, 12,200। ठीक है, क्योंकि सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, 260 था ये 217,800 तक ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो सब नीली हो गया भाई साहब, ये भी नील, ये भी नील। अरे रुको 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 रुको, अब और ये अभी तो, अब रुको बस, आईटीसी का बच गया अबे, वो मुंह फाड़ के पड़ा हुआ है अभी तो, वो मुंह खोल के पड़ा हुआ है ना भाई, आईजीएसटी उसका मुंह कहाँ बंद हुआ है? बारी डालो बारी डालो। ये है 12,200 रुपये, इसको दो भाई, 12,200 रुपये। ये कोई आईटीसी वाईटीसी नहीं बचा रहे, 12,200 यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। और 217,800 वहाँ लग गया, 217,800 वहाँ लग गया और माइनस 260, 42,200 सारा ले जाएगा? हाँ ले जाएगा, 42,200। अब घटाओ जरा, तो 6,76,800 माइनस है भैया जी इसमें से आपका 4,17,000 माइनस 2,30,000 माइनस 2,60,000, इतना बच रहा है क्या? हाँ, क्या घटा दिया हमने? नहीं, 6,76,800 माइनस 4,17,000 माइनस 12,200 माइनस 12,200, तो यह आया जी यहाँ पे 25,400। और ये तो निकल लिए 25,400। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। सॉल्यूशन दो 5,400। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। 5 क्वेश्चंस हमने किए हैं, जिसमें 3 डिस्क्रिप्टिव, 2 केस सिनेरियो हैं। अगर आपने सोचिए ये 20-22 नंबर के कर लिए तो फिर क्या बचता है? और जिसको ये करना आ गया उसके छुटक पुटक 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन कोई मायने रखते नहीं है। सारा खेल तो यहां से सेट हो जाता है बच्चे का कि टेक्स्ट के पेपर में कितने मार्क्स आने वाले हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जो कुछ भी करना होता है सब कर डालें। आपको ज़्यादा पता है मुझसे इस बारे में। खूब मेहनत से खूब अच्छे से पेपर देकर आना, झंडे गाड़ के आने हैं, नाम मेरा रोशन करना है, ठीक है। और इस वीडियो ने अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में वाकई कोई इन्हांसमेंट किया है तो एक कमेंट्स प्यारा सा जो आपको ठीक लगे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। खूब अच्छे से एग्जाम देकर आना। तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है, सच मानिए। वो क्या है कि घबराहट होती है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं और एग्जाम डे आता तो भाई साहब मुझे कुछ नहीं आता, सब आता है यार। जस्ट कूल माइंड से रहना,
जब मोबाइल को ऑब्जेक्ट के साथ एक साथ ऐसे कर दिया जाता है तो ब्लर हो जाती है स्क्रीन। थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, कूल माइंड से कर, ठहर, घबरा मत, मुंह पे ऊपर मत चढ़, रुक जा थोड़ा सा, पेपर से बात कर रहे हैं, तुझे भी देखेंगे, ठहर जा। जैसे महाभारत में कहते ना आग निकलती थी, ऐसे ही ऐसे आग निकाल देना, ये जल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।